Okay, so once again, a very warm welcome to all our participants. आप सभी का साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के इस मंच में, इस फोरम में बहुत बहुत आभार एवं शुक्रिया एवं धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का जो सेशन है वो एक फ्री सेशन है मॉडर्न वास्तु के ऊपर, जिसमें हम वास्तु क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इस साइंस को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। बहुत सारा बोनस कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लास्ट में एक छोटा सा लक्की ड्रॉ करेंगे जिसे 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट जीतेगा। और साथ साथ में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपको बताया जाएगा करियर ग्रोथ और सक्सेस के लिए, ताकि आप अपने करियर में ग्रो कर पाए और जीवन में सक्सेस सफलता को प्राप्त कर पाए। तो बहुत कुछ होने वाला है आज के इस सेशन में। आप सीखेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको बहुत ही पावरफुल वास्तु रेमेडी मिलेगा और साथ साथ में आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड सीधे अपने बैंक खाते में लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे इंस्टीट्यूट का और हम लोगों का। सो वी आर साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम लोग इस ऑकल्ट हीलिंग और ऑकल्ट साइंस के फील्ड में 5 इयर्स से बेसी समय से है और 1 लाख से बेसी स्टूडेंट्स को अभी तक सिखा चुके हैं और काफी आगे ले जा चुके हैं। I myself is Nihal Kumar Dokania. I am the co-founder and managing partner of साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आप सभी देख पा रहे होंगे अपने सामने नरेंद्र गर्ग सर को, इस वास्तु वर्कशॉप के मेंटोर, टीचर और गाइड जो होने वाले हैं वो नरेंद्र गर्ग सर है। इनका मतलब काफी पीढ़ी इनके जो है, इनके परिवार के काफी, जो इनके दादा परदादा, इनके पिताजी जो है काफी वर्षों से इस चीजों को सिखाते हैं, सीखते हैं। इनके पास खुद इस विद्या का, वास्तु का और एस्ट्रोलॉजी का बहुत डीप नॉलेज है। ये सालों से इस चीज को सिखा रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा है इनका, क्योंकि इन्हें काफी सारे घरों में जाकर ये खुद वास्तु करते हैं, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज हो और बाकी सब जगह हो। तो ही इज अ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। एंड इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है, शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसमें ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। So we welcome Narendra Garg sir on this forum of Sahil Kothari Training and Consultancy, and we also welcome all our participants in this free session of Monsoon. यहाँ से नरेंद्र गर्ग सर इस क्लास को टेक ओवर करेंगे और आज के इस जबरदस्त, वंडरफुल और एक्टिंग जर्नी को शुरू करेंगे। तो यहाँ से आप क्लास को टेक ओवर कर लीजिए और आज के इस फ्री सेशन को शुरू कर दीजिए। धन्यवाद निहाल जी। निहाल जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। धन्यवाद धन्यवाद। तो सब लोगों को नमस्कार और सादर अभिनंदन करता हूं हमारे इस जूम सेशन में जुड़ने के लिए। ये जूम सेशन जो है वो वास्तु से रिलेटेड है और आज हम वास्तु से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे आज के समय में वास्तु बहुत सारी चीज़ों के ऊपर देखा है कि बहुत सारे नए नए लोग आए हैं जो अलग अलग लेवल से वास्तु कर रहे हैं, लेकिन वास्तु के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो भी अपनी जगह है, नया जो मॉडर्न टेक्निक है वो भी अपनी जगह है। क्योंकि और दोनों को मिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ती भी जा रही है, तो उस हिसाब से आदमी जो है वो बार बार घर परिवर्तन नहीं कर सकता और उसके पास जो है वो बहुत ज्यादा सोर्स नहीं है जमीन के रिलेटेड की वो जो है उसमें ज्यादा चेंजेस कर सकता है। तो उस संदर्भ में क्या होता है कि हमें हमारे पास जो भी घर मिल जाता है या हम कोई लेने वाले हैं या कोई दूसरा व्यक्ति लेने वाला है, वो हमसे अगर इंक्वायरी करता है तो हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जगह को आपको पूर्ण रूप से एनालिसिस करें। ठीक है ना? तो ये तो होता है एक पॉइंट कि हमें वास्तु की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास जीवन में आज के समय में
घर खरीदने और घर में चेंजेस करने के ऑप्शन बहुत कम है। ठीक है। दूसरा कि वास्तु हमें क्या बिगाड़ेगा। भाई मकान हमारा, पैसा हमारा, हम चाहे जैसे बनाएं, चाहे जैसा कलर करवाएं, चाहे जिधर जो करवाएं, हमारा जीवन है, कर सकते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना है। आप सब जानते हो, साइंस भी मानती है, ठीक है ना। ये जो पांचों तत्व है ना, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों तत्व पूरे को पूरे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। यानी कि आज की डेट में हम अगर जाएंगे तो बिना वायु के हम नहीं रह सकते, बिना जल हम नहीं रह सकते, बिना पृथ्वी, यानी पृथ्वी का मतलब है कि स्थिर जगह हमें चाहिए, और बिना आकाश, यानी कि आज के समय में आकाश का मतलब वो आकाश नहीं है। आकाश का मतलब हम कहेंगे वास्तु में हमारी छत। तो बिना छत के हम नहीं रह सकते। हाँ, जो लोग रहते हैं बेचारे, भाग्य उनका साथ नहीं देता, जो भिखारी भी हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, तो वो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हमें ये पांचों चीजों को मेंटेन करना है। ठीक है। तो आकाश जो है वो हमारी छत है। ये नहीं है कि आज की डेट के अंदर कि आकाश जो है वो ऊपर वाला आकाश नहीं है। हमारी छत है आकाश। और छत का भी एक कलर होता है। ठीक है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि जो जूम मीटिंग जो चल रही है उसके माध्यम से, हमारे शरीर के अकॉर्डिंग उन पांचों तत्वों को बैलेंस करना सीखेंगे। ये बहुत अच्छा आपको वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पांचों जो तत्व है हमारे शरीर के, और मैं आपको एक बहुत स्पेशल एक रेमेडीज भी बताता हूँ। ठीक है ना। बहुत सारे, बार बार एक चर्चा होती है कि लोग कहते हैं ना कि घर में जो है मंदिर नहीं रखिए, मंदिर मत रखिए। ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं होगा, हमारे पूर्वजों को पता था कि आने वाले भविष्य में कभी न कभी हम लोग ऐसे घर बनाएंगे, ऐसी कुछ न कुछ चीजें करेंगे जिन चीजों के माध्यम से हमारा घर का वास्तु जो है वो गड़बड़ा जाएगा, जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। तो उन लोगों ने हमें स्पेशल तौर पे एक मंदिर दिया कि आपको घर में एक मंदिर बनाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोच के दिया कि हमारे बच्चे भविष्य में, मान लीजिए कि कैसे भी हो, मान लीजिए कमरा इधर बना देंगे, टॉयलेट इधर बना देंगे, वो पांचों तत्व इनबैलेंस कर लेंगे तो उनका भी दिक्कत आएगी। तो उन लोगों ने हमें एक रेमेडीज के तौर पे एक मंदिर दिया, और उस मंदिर में हमारे पांचों के पांचों तत्व जो है ना वो विद्यमान है। ठीक है ना। पांचों के पांचों तत्व मंदिर के अंदर विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। हमारा घर जो है वो 5 तत्वों के मेंटेन करेगा। अभी मैं आपको पांचों तत्वों के अनुकूल चीजें बताऊंगा जो आपको जिंदगी के अंदर इंपॉर्टेंस देती है। और जो मंदिर है उसमें वो पांचों के पांचों तत्व होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आप देखते हो ना, तो हम दीपक जलाते हैं, तो वो अग्नि तत्व है, सबको पता है। जल भी रखते हैं, पानी का लोटा भी रखते हैं, वो जल तत्व है। ठीक है, 2 तत्व हमारे हो गए। उसके बाद अगर हम ये देखेंगे कि वहां पे हम वायु की बात करते हैं, वायु तत्व है। वायु तत्व का मतलब क्या है कि आपकी जो अगरबत्ती है या धूप बत्ती है, या आप कोई गूगल धूप या कुछ भी यूज कर रहे हो, तो उसकी जो गंध है ना, जो हम अपने पूरे घर में फैलाते हैं, एयर एलिमेंट, कि हमारा घर जो है वो हवा की तरह से शुद्ध हो जाए। मान लीजिए कोई कमरा बंद है, कुछ भी है, तो हम उस धूप को लेके घूमते हैं जिससे कि वो हमारा एयर एलिमेंट। तो पांचों तत्वों में 3 तत्व हमने करी, चौथा तत्व पृथ्वी तत्व है। आप पूजा पाठ करते हो, आपको एक आसन चाहिए, आसन पे बैठ के आराम से उस समय पूजा पाठ करते हो। ठीक है। तो वो आपका पृथ्वी तत्व है। उसके बाद आकाश तत्व है, जो हम घंटी बजाते हैं। हम जब घंटी बजाते हुए पूरे घर में घूमते हैं ना, तो हमारे घर का जो भी तरह का आकाश तत्व का मतलब होता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, तो वो मेंटेन हो जाती है। तो ये जो पांचों तत्व है ना, और हमारा शरीर देखेंगे, अगर जन्म कुंडली के ऊपर जाते हैं ना, जन्म कुंडली पे अगर हम अपने जीवन में देखेंगे, भाई मैं जो जन्मा हूं या आप सब लोग जन्मे हो, तो जन्म कुंडली के आधार पे जन्मे। तो जन्म कुंडली में जो पांचों अंग है ना, तिथि योग करण वार और आपका जो नक्षत्र, ये पांचों के पांचों 5 तत्व है। तो यानी कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, हमने जन्म लिया तब भी 5 तत्व है, और हमारे घर के अंदर भी 5। तो जो लोग अपने घर में नॉर्मल बढ़िया आराम से शांति से सुबह शाम स्वच्छ होके पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनके घरों के अंदर वास्तु का अगर कोई भी दोष है ना, तो उसे एक्टिवेट होने में, वास्तु के दोष को एक्टिवेट होने में कई समय लग जाएगा।
और वो एक्टिवेट होगा उससे पहले पहले आपको जो है ना कोई भनक लग जाएगी, कोई सिम्टम्स मिल जाएगा, कोई आपका पड़ोसी, कोई मित्र, कोई जानने वाला कहेगा यार तुम्हारे शायद तुम्हारे घर में ये टॉयलेट खराब है, या तुम्हारे घर में ये किचन खराब है, या तुम्हारा ये बेडरूम खराब है, उसकी वजह से तुम्हें जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तुम किसी को दिखा लो। तो वो एक हिंट्स मिल जाती है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमें मंदिर और पूजा पाठ दी कि वो तुम करो, और वो ईशान कोण में दिया कि तुम करो वहां से, जिससे कि 500 एलिमेंट तुम्हारे घर में तो मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे बॉडी में नहीं हो रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के समय तो करो। अब आजकल क्या है, लोग ऊपर छोटी सी जगह लगा के ऊपर तक ऊपर मंदिर बना देते हैं, खड़े खड़े अगरबत्ती करते हैं, तो महाराज पृथ्वी तत्व गायब हो गया वहां से। तो जब पृथ्वी तत्व गायब हो गया तो दिक्कत तो आएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये मैंने आज जो बताई ना वो रेमेडीज भी है कि आप अपने घर में स्वच्छ होकर रोज पूजा पाठ करिए, आनंद आपको आए। ठीक है, ये तो एक रेमेडीज भी है, प्लस आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं कि वास्तु की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है। ठीक है, तो ये एक तो ये चीज होगी। अब मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है, उसके अंदर अपन को थोड़ा सा डाटा मिलेगा समझने के लिए। वास्तु की एक पौराणिक कथा है, और उस पौराणिक कथा का भी एक महत्व है, लेकिन उस पे जाने से हमारा क्या है कि थोड़ा समय लगता है। और मेरा तात्पर्य क्या है कि अगर हम ये जो अपन फ्री डेमो कर रहे हैं ना, उसमें आपको अधिक से अधिक मिले, ठीक है ना, अधिक से अधिक फलम। जब हम कोई माला करते हैं ना, तो उसमें नियम होता है कि अधिक से अधिक फलम। तो उसी प्रकार क्या होता है कि आपको जो है, मैं ये कोशिश करता हूँ, साहिल कोठारी और हमारे जो निहाल जी हैं, हम सब लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो जैसे कि वैदिक ज्योतिष की सॉरी आपके जो वैदिक वास्तुशास्त्र है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो हमारे जो वास्तु पुरुष देवता है, ठीक है ना, वास्तु पुरुष के जो देवता है, इस देवता को, मतलब ये देवता कब बन गए, पहले देवता नहीं थे, लेकिन हमारे जो देवता हैं जिसमें 32 देवता, 12 आपके जो हैं वो राक्षस, और एक ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा जो मिडिल पॉइंट है, वो सब लोग आके इसके ऊपर बैठ गए, ऑन दे मुंह इनको लेटा दिया, क्योंकि ये देखते थे इस हिसाब से। तो उससे उन्होंने क्या किया, इनके शरीर पे अधिकार कर दिया, और उस कारण इन्होंने कहा ब्रह्मा जी को कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, भाई मैंने क्या बिगाड़ा। तो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि जो भी भूमि है वो तुम्हारी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है पहले। उसके बाद जो है तुम जब स्वस्थ होंगे तो सारी जो है वहां पे रहने वाले सब लोग स्वस्थ होंगे। ये पुरानी की इसकी कथा है, ठीक है, अपन उसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं जाएंगे। तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि आपके पास जो भी घर है, जैसा भी घर है, चाहे वो एल शेप में है, चाहे वो गोमुखी है, चाहे वास्तु देवता विद्यमान है। यानी कि मान लीजिए आपके पास जो है एक इस तरह का घर है, ठीक है, इस तरह का आपके पास घर है, और ऐसा ऐसा कटा 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 हुआ घर भी है, तो भी उसमें भी वास्तु देवता विद्यमान है। अब जहां पे वास्तु देवता डिस्टर्ब होते हैं वो उनको परेशानी आती है। ठीक है ना, यानी कि आपको ये देखना है कि अगर आपका घर जो है, अगर आपका घर अच्छा है, मतलब जैसे कि अगर कोणों के बराबर का है, तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हमें ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि हमारे पास जो भी घर होता है, जैसा भी होता है, उसके अंदर वास्तु देवता विद्यमान होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ये चीज हमने देखी। अब उस वास्तु देवता अगर कहीं से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैरों की तरफ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोहनी की तरफ से डिस्टर्ब हो, तो उससे संबंधित उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या कोई ना कोई घर में आर्थिक दिक्कतें, संतान की दिक्कतें आती रहती है। ठीक है, और वो कैसे आती है, कैसे करना है, समझेंगे। अब ये मान लीजिए आपको नहीं पता है यार ये वास्तु पुरुष क्या है, ये सब क्या है, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको इस क्लास के खत्म होते होते छोटा मोटा वास्तुशास्त्री एक क्लास में ही बना दूंगा, एक क्लास में ही बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको धैर्य रख के एकदम फोकस करके इसको क्लास को लेना है। ठीक है, अभी तक आपको जो समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसको ध्यान मत दो। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है, ये तो वास्तु पुरुष का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अब देखिए हम इस आज के टॉपिक में क्या करेंगे, एक तो वास्तु के डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन है, सारी की सारी डायरेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। वास्तु के जो कलर्स है, कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, और भी उसमें बहुत सारी चीजें, और उन हाउस की डिग्री, और 16 डायरेक्शन का एनालिसिस, प्लस फुल एनालिसिस ऑफ 16 डायरेक्शन वास्तु, और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि इतनी चीजें कर देंगे हम आज की क्लास में, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतने आसानी से कि आपको सबको समझ में भी आ जाए। बस क्या होता है
आपको फोकस बनाए रखना है, बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, ठीक है ना। तो हम सब ने क्या देखा है, चाहे हमें वास्तु का नॉलेज हो या नहीं हो, हम सब इतना जरूर जानते हैं कि हमारे चार दिशाएं होती है, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी पंथ से हैं, कोई भी है, हम चार दिशाओं का हमें नॉलेज है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं हम जानते हैं। सूर्य जहां से उगता है वो पूरब की दिशा होती है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है ना। अब ये चार दिशाएं होती है, तो चार जो है वो आपके कोने की दिशाएं भी होती है, जिन्हें हम डायगोनल दिशाएं कहते हैं, ठीक है ना, जो हमारे कोने की दिशाएं होती है, ठीक है। तो चार दिशाएं हमारी मेन हो गई और चार हमारी कोने की हुई, यानी कि 8 दिशाएं हो जाती है, ठीक है ना। 8 दिशाएं मोस्टली आज से कम 10 से 15 साल पहले ज्यादातर जो है मोस्टली वास्तुशास्त्री जो है 8 और 12 दिशाओं पे ज्यादा से ज्यादा काम करते थे, ठीक है ना। 8 और 12 दिशाओं के ऊपर काम करते थे, ठीक है ना। और अगर हवन पूजन में जाते हैं तो 10 दिशाएं होती है, वहां पे 10 दिशाएं होती है। चार ये, यानी कि आपकी चार मेन, चार डायगोनल, एक आकाश और एक पाताल, 10 दिशाएं हवन पूजन में होती है, ठीक है। अपने वास्तुशास्त्र के अंदर जो है वो आज के समय में हम 16 दिशाओं पे काम करते हैं। पहले लोग 8 पे करते थे, आज भी लोग 8 पे करते हैं, कुछ लोग जो है वो 12 पे हैं, कुछ लोग 16 पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा दिशाओं की जो डिग्री है उसके बारे में आपको बताता हूँ। उत्तर जो होता है ना, उत्तर जो होता है वो आपका 0 डिग्री होता है, यानी कि आपका जो नॉर्थ है, नॉर्थ जो है वो आपका 0 डिग्री होता है। इसके बाद आता है, यानी कि नॉर्थ यहाँ पे है, ये 0 डिग्री है। छोटा सा अभी याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अभी अपन जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब ये डिग्री मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको याद हो जाए, कैसे डिग्री निकालनी है वो भी आपको बताऊंगा अभी, कुछ ही मिनटों में आपको आ जाएगा समझ में, चिंता का विषय नहीं है। उत्तर जो है वो 0 डिग्री है, ईशान जो है वो 45 डिग्री है, यानी कि ये ईशान जो कोना है ना, ये 45 डिग्री पे आता है, यानी कि ये 45 डिग्री के कोण बने हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 45 पे इसमें जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पे पूर्व आ जाता है। फिर 45 जोड़ते हैं, यानी 45 जोड़ते हैं तो आपका साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण आ जाता है आपका 135 डिग्री के ऊपर। उसके बाद उसमें और 45 जोड़ 45 और जोड़ते हैं तो दक्षिण आ जाता है, यानी कि साउथ आ जाता है 180 डिग्री का, ठीक है। उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा 45 और जोड़ते हैं तो 225 डिग्री में नैऋत्य कोण आ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हम 45 और जोड़ते हैं तो 270 डिग्री पे पश्चिम, उसके अंदर 45 जोड़ने पे 315 डिग्री, और फिर वापस 360 कह दो या 0 कह दो, नॉर्थ आ जाता है। तो ये हमारी मेन 8 दिशाओं के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। याद रख लीजिए, याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दीजिए, कोई नहीं, ठीक है। अब वास्तु पुरुष जो है उसके अंदर हमारे सातों चक्र जो हमारे रहते हैं, ठीक है ना, सातों के सातों चक्र हमारे यहाँ पे रहते हैं। और हमारे जो वास्तु पुरुष होते हैं ना, इसमें हमारे 45 देवता होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 32 आपके जो है वो देवता होते हैं, 12 जो है वो आपके दानव होते हैं, और एक जो है ये ब्रह्मा लिखा हुआ ना, ये ब्रह्मा, ये बीच का मिडिल पॉइंट होता है, ये भी देवता ही है। लेकिन अपन सबको 45 देवता करें। अब आप कंफ्यूज मत हो, ये 45 देवता कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि हमेशा याद रखिए रटने से चीजें नहीं आती है, ट्रिक्स और आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ ये काम क्या है। जब आपको पता हो जाता है ना, जिंदगी में देखो हमने पहली क्लास से लेके आज तक कितनी किताबें पढ़ दी, कितना कुछ कर दिया जीवन के अंदर, छोटे छोटे कितने ही दोस्तों को बनाया, आज तक कितने लोगों को जानते हैं, तो याद है ना। उसी तरह ये भी याद हो जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमें ये कुछ मतलब इनका क्या है कैसा नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है, समय देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 45 देवता है ना, जैसे यहाँ पे ना द्वितीय, ईश, पर्जन्य, जयंत, ये हमारे जो 45 देवता है ये आपके वास्तु पर, आपका जो भी घर है ना, जैसे भी साइज का घर है उसके अंदर बैठ जाते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका घर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा आड़ा है, कुछ भी है, तो उसमें वास्तु देवता विद्यमान है। और हर जो देवता है वो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कटता है, छोटा होता है, तो उसका हमें परिणाम, दुष्परिणाम सब भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें जानने वाली होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उसको समझना, कि हमारे घर में वास्तु रिजल्ट कैसे देता है, ठीक है ना, वास्तु रिजल्ट कैसे देता है। ये आपको जो कलर है ना, कलर एलिमेंट, ये आज की डेट में सबसे महत्व, जो लोग अपने घरों में कलर को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके रखते हैं वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हम वास्तु के अंदर दिशाओं को हमारे घर में देखें कैसे। अब ये तो हमें पता है कि सूर्य यहाँ से उगता है, लेकिन ये हमें आइडिया कैसे होगा, हमें आइडिया कैसे होगा कि हमारे घर के अंदर पूरब जो है वो
यहाँ से है या नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो उत्तरायण चल रहा है, तो सूर्य क्या है, थोड़ा सा क्या है कि इधर हो गया, है ना, इधर हो गया, और सर्दियों में जो है वो इधर आता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सूर्य जो है ना वो थोड़ा सा हिलता रहता है। सूर्य नहीं हिलता है, एक्चुअलिटी में क्या है, हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऐसा है, तो सर्दियों में गर्मियों में तो उस हिसाब से हम इसको आइडिया लगाते हैं। लेकिन वास्तु का तो बेसिक नियम है, वो तो अपने डिग्री से ही बनेगा, नॉर्थ पोल के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे घर के अंदर हमें जो है वो, आपको क्या करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान देना है। आपके पास जो भी कंपास है, मान लीजिए आपके पास कंपास नहीं है, कोई बात नहीं है, मोबाइल सबके पास, आप सबके पास जो है वो, आपके पास जैसे इस तरह का स्मार्टफोन होता है एंड्रॉयड, सबके पास है, ठीक है ना। आपके मोबाइल में एक इनबिल्ट जो है एक ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, इनबिल्ट एक वो ऑपरेशन होता है जिसे हम कहते हैं आपका कंपास, ठीक है ना। ये इस तरह का कंपास एक सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। एक सेकंड मैं आपको इसको स्क्रीन को सही कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये कंपास का एक आपके पास इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, सर इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए एक बार, एक सेकंड। तब दिखेगा अच्छा से। हाँ आप दिखाइए, हाँ एकदम दिख रहा है अच्छा से। मोबाइल में एक कंपास का सॉफ्टवेयर आता है, सबके पास होता है ना, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग तरह का है, जैसे इसमें ऐसा है, और इस मोबाइल में शायद और किसी का होगा, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर मोबाइल के अंदर अलग अलग तरह का आता है। ये पता नहीं कहाँ है, एक सेकंड, इसमें शायद है नहीं, या इंस्टॉल नहीं किया होगा, इनबिल्ट ही आता है। अब कई, अब मुझे थोड़ा सा मोबाइल का नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे इसमें है ना, इस तरह से आपका इनबिल्ट आएगा कंपास, ठीक है। इस पे एक डिग्री आ रही है बीच में, इसमें क्या है, एक डिग्री आ रही है, ये डिग्री जो है ना वो इस कोण को दिखाती है। ये जो आपका, ये जो लाल वाला बिंदु है ना, आप सबको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है लाल एकदम ये दिख रहा लाल है ऊपर वाला में। बिंदु है ना, ये जहाँ पे होता है ना वो डिग्री अभी लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं इसको इधर घुमा रहा हूँ ना, ये डिग्री अब एकदम ऊपर कर दूंगा ना, लाल से लाल को मिला दूंगा ना, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये जीरो मिल गया डिग्री। हाँ, 1 डिग्री 0 डिग्री, हाँ हो गया 0। इधर आएगा तो इधर ये डिग्रियां बढ़ती रहती। तो आपको क्या करना है, मैं तो अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे पकड़ रखा हूँ, आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे। इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर आपके पास होता है तो इसमें इधर करोगे ना थोड़ा सा, ये लेवल होता है, आपको लेवल भी मिला लेना है इसमें, है ना, लेवल। अब अगर हाथ में रखोगे ना तो इसको इसके अंदर हाथ में रखोगे तो लेवल आएगा, जैसे इसमें एक लेवल आ रहा है ना, देखो दोनों तरफ से, इसको मिला लेना है, ठीक है ना, ये मिल गया। 0 एकदम बराबर। तो ये सीधा है अब, तो इससे आप लेवलिंग भी कर सकते हो, है ना। तो ये लेवल भी है, और इसमें क्या है, एक कंपास ही है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास वो कंपास है जो हमारे वास्तु में यूज करते हैं, वो भी मैं दिखा दूंगा, वो है तो अच्छा है, नहीं तो मोबाइल तो सबके पास है ही है, उससे भी आप ले सकते हो। इसमें थोड़ी एक्यूरेसी की दिक्कत आती है, लेकिन अभी अपन टेम्पररी सीखने के लिए कर रहे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो कंपास है ना, इसको अभी नहीं करना, अभी तो क्लास लेनी है, लेकिन आपको सारे नोट्स बना लेने हैं, और ये नोट्स भी आपको मिलेगा, और उससे आपको अपने घर को चेक करना है, ठीक है ना, घर को चेक करना है, कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ऐसे पकड़ के ऐसे आपको क्या करना है, आप आपको जो है, आपको नहीं घूमना है, बस इस मोबाइल को घुमाते रहना है। जैसे मैंने इधर घुमाया तो मेरा इधर आ गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आ गया, इधर ये आ गया, तो अलग अलग दिशाओं में ऐसे मोबाइल, ये जो आगे वाला जो फ्रंट कैमरा होता है ना, यही मेन पॉइंटर होता है, ये घुमाता है चारों तरफ, ठीक है ना, ये घुमाता है ना, ये आपका घुमाने वाला पॉइंटर होता है। तो इसलिए मोबाइल का कंपास लेना है, उससे आपको एनालिसिस करनी है, करनी कब है, क्लास एंड होने के बाद, है ना। अभी तो आपको क्लास लीजिए, क्योंकि करोगे क्या, जब मैं बताऊंगा तभी तो करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले तो इसको लेना है। अभी आपको डिग्री का जो मैंने नॉलेज दिया ना, उसको लेना है। जैसे आपने एक तो ये कंपास होता है अपना नॉर्मल, अगर आपके पास है तो वो यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको मोबाइल के अंदर इस तरह का कंपास जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इस थ्योरी को समझना है। अगर आपको ये थ्योरी पकड़ ली ना, तो आज के डेट में आपको वास्तु का मोस्टली आप ये कहेंगे कि 40% हिस्सा आ चुका है। बस उसके बाद सिर्फ आपको एनालिसिस, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस करनी होती है। ये इतनी बड़ी थ्योरी है, इसको पकड़ना कैसे है? देखिए, जैसे मैंने आपको 500 एलिमेंट बताए थे, ठीक है ना, 500 एलिमेंट बताए थे, तो सबसे पहला जो है ना, वाटर। अब आप इसके अंदर ये एरो देखिए, नीले वाला हल्का एरो है, ठीक है ना, ये एरो क्या करता है ना, ये एक दूसरे को बनाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या करता है, ये जो एरो है ना, ये एरो, ये क्या करता है, वाटर जो है ना एयर को बनाता है, एयर जो है वो फायर को बनाती है, फायर जो है वो अर्थ को बनाता है, अर्थ जो है स्पेस को बनाता है, स्पेस वापस वाटर को बना देता है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है ये, है ना।
तो इससे हमारे क्या होता है कि पूरा का पूरा घर बनता है। जैसे आपके सामने एक घर है ना, इसके अंदर ये सारी की सारी सर्कुलेशन इसी तरह से चल रहा है, ठीक है, सारा का सारा सर्कुलेशन जो है वो इसी तरह से आपका चल रहा है। सिंपल सा मैटर है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है और इनकी एलिमेंट क्या है? वाटर। वाटर है ना इसका नाम, इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है नॉर्थ दिशा। इसका मतलब हमारे घर में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, चाहे वो संतान की शादी होना हो, क्योंकि शादी होगी तो बहू आएगी, बहू आएगी तो कुछ ना कुछ पैसा दहेज भी लाएगी, वो चलो अलग बात है, आज अपन नहीं मानते ये सब चीजें, लेकिन बहू तो आई ना, तो अपॉर्चुनिटी हुई है, बहू आएगी तो फिर कल पोता होगा, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी है। तो नॉर्थ अगर कहीं से भी डैमेज है ना, तो अपॉर्चुनिटियों में दिक्कत आएगी, चाहे वो संतान की शादी हो, चाहे वो बच्चा पैदा होना हो, चाहे वो आपकी फैक्ट्री ऑफिस दुकान घर, उसके अंदर नए नए जो है वो प्रमोशंस या कुछ भी नए कस्टमर आने हो, कुछ भी नई अपॉर्चुनिटी आनी, समझिए। मान लीजिए आपकी अगर दुकान भी है, तो नए नए कस्टमर आने, नए नए आप प्रोडक्ट आने, नई नई चीजों को आना, ये दिखाता आपका नॉर्थ, और दिखाती है आपकी वाटर एलिमेंट। अगर आपके घर में या आपकी दुकान में अगर उत्तर दिशा मेंटेन है, अगर आपके घर के अंदर आपने जो है वो पानी, वाटर यानी पानी एलिमेंट एक्यूरेट है, अपनी जगह पे नॉर्थ में है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में अपॉर्चुनिटियां आएगी। हाँ, पैसा खर्च होके निकल सकता है, पैसा आप फिजूल में उड़ा सकते हो, वो अलग मैटर है, लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। कई बार होता है ना, कई लोग दुकानें बड़ी अच्छी होती है, खर्चे बहुत करते हैं, लेकिन पैसा भी बड़ा भयंकर तेज स्पीड से आता रहता है। तो वाटर एलिमेंट, और इसका कलर है नीला, तो वहां पे हमें उत्तर दिशा में नीला कलर करने से लाभ मिलता है। नीला कलर है तो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीले से संबंधित कोई विपरीत कलर आ जाता है, विपरीत कौन सा है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटियां बहुत बढ़िया है, तो सीधी सी बात, आपकी जानकारियां अच्छी होगी। तो ये एयर एलिमेंट क्या होता है हमारे घर के अंदर जो है वो हमारी जानकारियों को दिखाता है, हमारे जो सोशल कनेक्शंस को दिखाता है। अब लोग कहते हैं ना कि हमारे घर में भाई बच्चों के बच्चे हो गए 30-30 साल के, अब उनके रिश्ते नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? एयर एलिमेंट डैमेज है जी। एयर एलिमेंट खराब होने से क्या है, रिश्तेदारों का मुंह ही नहीं होता हमारे घर की तरफ, चिड़िया भी नहीं आके बैठती, कबूतर आते रहते हैं बस, हैं। और यहाँ पे एयर एलिमेंट खराब होने से क्या होता है, यानी कि आप इसको देखिए, जो बड़े धनवान लोग होते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े नेताजी हैं, फिल्म स्टार है, वो अपने घर के बाहर खाली जगह आगे रखते हैं, उसमें एक गार्डन बनाते हैं, आर्टिफिशियल एयर एलिमेंट पैदा करते हैं, गार्डन बना के रखते हैं, बहुत ही अच्छा सुंदर जो है एक माहौल सा क्रिएट कर ले, छोटे पेड़ पौधे लगा लगा के। क्यों? क्योंकि वो एक लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं कि यार लोग आए, आते उनका माहौल ऐसा हो जाए कि वो हमसे जुड़ना चाहे, तो एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो लिंक होता है ना हमारा जुड़ना, वो लिंक ये एयर एलिमेंट बनाता है। आपके बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटियां नहीं मिल रही है तो वाटर एलिमेंट से, अपॉर्चुनिटियां मिल रही है लेकिन उनके लिंक नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में एयर एलिमेंट खराब है, यानी कि एयर एलिमेंट खराब है। आपका बच्चा होशियार है, अपॉर्चुनिटी मिली उसको, इंडिया में काम मिला, बहुत कुछ मिला, पैसा भी मिल गया, अब वो जाना चाहता है विदेश, तो विदेश के लिए जो है उसके लिंक नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी लिंक नहीं बन पा रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो है ना वो एयर एलिमेंट डैमेज है, वो चीज यहाँ पे समझना है। तो एयर एलिमेंट आपको ये फायदा देता है, आपके सोशल कनेक्शंस बनाता है, आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाता है। ये सोशल कनेक्शन होने बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी में हम चलेंगे कैसे। तो यहाँ पे एयर एलिमेंट बनाता है, ठीक है ना। तो वाटर अगर अच्छा है तो एयर बनेगा। एयर का कलर है ग्रीन, तो आपको पूर्व दिशा में ग्रीन कलर सबसे बेस्ट होता है। जब भी हम रेमेडीज करेंगे ना तो ग्रीन कलर से करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मॉडर्न वास्तु में, एडवांस वास्तु में, अपॉर्चुनिटी में बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी कुछ, अब सिंपल चलेंगे, क्योंकि सिंपल नहीं चलेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, है ना, क्योंकि भाई अभी नए नए लोग हैं, आप लोग तो नॉलेज नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए सिंपल सी बात करेंगे। एयर एलिमेंट जो है ना, अगर लिंक्स अच्छे हैं तो सीधी सी बात है फायर एलिमेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं है, फायर का मतलब होता है हमारे घर में केस फ्लो। भाई कहते ना कि भाई तुम्हारी जेब में बहुत गर्मी है, क्यों जेब में गर्मी क्यों है? पैसा बहुत है लगता है तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ी है पैसों की, वो चीज कहाँ से आती है? वो फायर, फायर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट बढ़िया, वाटर बढ़िया, तो फायर बढ़िया। अगर वाटर यहाँ पे डैमेज हो गया ना तो कनेक्शन खराब, कनेक्शन खराब तो फिर धन भी आएगा कि इतना ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक अच्छी फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री में माल नहीं आ रहा,
तो माल अगर नहीं आ रहा है तो आपके पास क्या है, मरे पड़े 4-5 क्लाइंट है, उनके माल छाप रहे हो, उनसे लिमिटेड इनकम ऑफ सोर्स हो रहा है, वो आपका छोटे वही लिंक्स क्रिएट हो रहे हैं। आप कहते हैं भाई हमारे तो ये सालों से यही लोग हैं जो हमारे से माल लेते हैं, इन्हीं को हम माल देते हैं, बस ये चल रहा है, नए कस्टमर बहुत कम आते हैं। तो कस्टमर कम आते हैं तो फिर नया फायदा भी कम होता है, क्योंकि जब लोग नए आएंगे ना तो नया फायदा होगा, ठीक है ना, तो उससे हमें लाभ मिलता है। तो यहाँ पे ये फायर एलिमेंट हमको दिखाता है ये चीज, ठीक है ना। और हमारे घर के अंदर जो सेक्सुअली एक्टिविटी है ना, जिसे हम शारीरिक सुख भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि शरीर में चाहे वो गर्मी का होना, शारीरिक तौर पे संतान उत्पत्ति वाली गर्मी, वो सब चीजें जो है वो फायर एलिमेंट, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अगर मान लीजिए कि फायर एलिमेंट खराब हो जाता ना, आग्नेय कोणा है ना, साउथ का दिशा, साउथ की दिशा में आता है, अगर ये खराब हो जाता ना, तो एक तो धन धन की स्थिरता आती है, प्लस संतान की दिक्कतें भी, बहुत दिक्कतें आती है। तो ये भी यहाँ पे बहुत समझने वाली है। अब फायर अगर केस फ्लो अच्छा है तो सीधी सी बात है, अर्थ एलिमेंट अच्छा होगा, आप हो गए भाई कोई टेंशन नहीं है, 2-2 3-3 घर हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, क्या टेंशन लेना। तो इसका मतलब आपके अर्थ मजबूत है, आपके पास जो है ना इनकम ऑफ सोर्स होने के बाद आपका जो एक ऐसा सिस्टम है कि आपको 10-15 साल अगर कोई काम नहीं भी चले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिनको रेंटल इनकम इतनी है कि उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उनको बच्चों को भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब अर्थ एलिमेंट, तो अर्थ एलिमेंट हमें मजबूती देता है, अर्थ एलिमेंट हमारे वैवाहिक जीवन को मजबूत करता है। अर्थ एलिमेंट अगर सही नहीं होता है ना, इसका कारण, इसका जो रंग है वो पीला है। अगर अर्थ एलिमेंट मजबूत नहीं होता ना तो आपको क्या होता है, यहाँ पे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, सेक्सुअल दिक्कतें, संतान की दिक्कतें। दूसरा क्या, क्योंकि अर्थ बना कैसे है, फायर से। जैसे मैंने कहा ना, फायर मतलब सेक्सुअली एनर्जी भी फायर है। तो अगर फायर कम है, अगर आपके पास पैसा कम है तो आगे फिर आप किसी को पैसा दोगे तो कम ही दोगे, सप्लाई कम होगी ना। तो फायर के पास अगर नहीं है तो फिर अर्थ में कमजोरी आएगी। तो ये अर्थ एलिमेंट यहाँ पे क्या करता है कि कमजोर होने पे आपको आर्थिक स्थितियों की दिक्कतें देता है। तब आप कहोगे कि यार हम तो बस कि भी नौकरी चल रही है, खींच रहे हैं, खा रहे हैं, बस कभी भगवान ना करे कोई दिक्कत आ गई तो बड़ी हालत खराब हो जाएगी। तो वो कारण क्या होता है, इस अर्थ एलिमेंट का। इसके बाद बनता है स्पेस। स्पेस का मतलब है कि आपने जो भी कमाया है, नहीं कमाया है, उसको सोच के उसको इन्वेस्ट करना। यानी कि मान लीजिए कि आप सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे एक, जो भी आपकी एक कैपेबिलिटी है, मान लीजिए आज मैं हूं, मेरी एक कैपेबिलिटी है कि भाई मैं आज मान लीजिए महीने का 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए जो भी कमाता हूँ, उससे मैं गेन करता हूँ कि भाई मैं एफडीआर कराऊं, मैं गाड़ी लाऊं, मैं कोई घर खरीदूं, मैं कोई मोबाइल खरीदूं। तो मैं जो छोटे छोटे जो एक स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ ना अपने लिए, इंजॉयमेंट के लिए, जो मैं अपने गेन्स लगा रहा हूँ ना, वो स्पेस एलिमेंट। हमारे घर की छत, कलर है इसका व्हाइट। अब आप देखिए, आज आज अगर 5 सालों को छोड़ दीजिए, पिछले टाइम 5 साल पहले जाइए, हर आदमी के घर के अंदर, हर आदमी के घर के अंदर जो है वो सीलिंग जो होती थी ना वो व्हाइट होती थी। अभी भी मैं अगर दिखाऊं तो मेरे घर में पूरी की पूरी सीलिंग व्हाइट है। आजकल क्या हुआ है कि जो नए नए इंटीरियर डिजाइनर जो आए हैं ना, उन लोगों ने सीलिंग के ऊपर क्या करा है, बड़ा कचरा करा है। मैं किसी को दोष नहीं देता, भाई हम खुद ही करवा रहे हैं ना। हमारी इच्छा है कि यार सेलिंग में ये आप ये कलर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि स्पेस एलिमेंट हमारे खुद की सोचने समझने की दिक्कत है। मैं एक घर में गया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, छत के ऊपर वो तारों का आकाश ऐसा बना दिया, मतलब आजकल डिजाइनर बनाते हैं तारे आकाश, वो रेडियम के छोटे छोटे तार लगा दिए, लाइट जब बंद होने पे वो चमकते थे, मतलब बहुत सुंदर बना दिया। कलर कर दिया नीला, क्यों आकाश कर दिया ना, नीला कलर करके वो डिजाइन बना दी, है ना, लाल कलर के वो बना दिए, नीले कर दिए, पीले कर दिए। तो उनने क्या किया, स्पेस एलिमेंट को गायब कर दिया। अब सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई, और वाटर एलिमेंट आ गया ऊपर। जब पानी आप पे ऊपर आ गया, इसका मतलब कि आपकी जो स्थिति है ना, सोचने समझने की शक्ति है ना, वो ढीली पड़ जाएगी, सुस्त तो हो जाओगे आप। अब कह रहे बच्चे खेलते ही नहीं है, आपने बना तो दिया लेकिन उससे कुछ नहीं। अब जब पता चला ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके हमने कहा कि यार तुम्हारे घर में बच्चे जो है ना वो सुस्त क्यों है। बच्चों के लिए एक दिशा भी है, वो भी सुस्त करती है, लेकिन उनको वो दिशा सही है फिर भी वो सुस्त है उस कमरे में। कारण है वो छत, स्पेस एलिमेंट। तो क्योंकि कोई ना कोई
गलत एलिमेंट आपके घर को बिगाड़ सकता है। तो अभी तो हमने क्या देखा, एक क्रिएशन का मेथड देखा कि हम किस तरह से बनाते हैं। अर्थ जो है ना वो आती है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट के अंदर आती है अर्थ, ठीक है, नैऋत्य कोणा। अब आपको ये देखना है कि जो भी एलिमेंट है ना हमारा, जो भी एलिमेंट है, जैसे वाटर है, वाटर जो है ना वो क्या करता है कि एयर को बनाता है और स्पेस से बना हुआ है। तो ये तो दोनों हो गए इसके मित्र। और वाटर के शत्रु कौन है, इसके सामने वाले, फायर और अर्थ। अगर मान लीजिए कि ये अग्नि अगर वाटर में आ जाएगी, या ये वाटर उठ के अगर अग्नि में आ जाएगा, तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि क्योंकि ये पानी और आग का दुश्मनी है। अब मान लीजिए किचन आपने ले जाके नॉर्थ में रख दिया, या आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक लाके आगने कोने में रख दी, क्या होगा? अपॉर्चुनिटियां खत्म, क्योंकि वाटर वहां से जहां पे था वहां से तो गायब हो गया। भाई नॉर्थ से उठा के हम लाके आग्नेय कोने में रख दिया, साउथ ईस्ट में, तो जहां पे अपॉर्चुनिटी आनी थी वो तो गायब हो गया, तो अपॉर्चुनिटी तो खत्म। और आग्नेय कोने में आने से क्या हुआ? आर्थिक स्थितियां खराब, क्योंकि वहां पे अग्नि होनी चाहिए थी, उसको पानी ने बुझा दिया, आपकी स्थितियां खराब। और स्थितियां खराब ही नहीं हुई, उससे क्या होगा? दाम्पत्य सुख खराब। पत्नी कहेगी अरे कमा के लाओ भाई, अरे तुम ये नहीं करते, वो आदमी ने गाड़ी ले ली, वो ऐसी ले ली, उसने क्या करा लिया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जो बातें होंगी ना, इसी से होती है। इसी तरह से आपको ये जो अर्थ एलिमेंट है वो नॉर्थ में चले जाओगे, अर्थ का मतलब है, हम कह सकते हैं आज की डेट में बेडरूम कह दें, ठीक है ना। अगर आपका बेडरूम सही जगह होता ना, तो आपकी क्या है ना, अच्छी नींद आती है, अच्छे सोचते हो, और ऐसा डिसीजन लेते हो जो कुछ रिजल्ट लेके आए। नॉर्थ में जाने से क्या होता है, डिसीजन तो लोगे, नई नई दिमाग में चीजें आएगी, लेकिन घबराओगे, अरे यार 5 लाख रुपए का सौदा है, 20 लाख का सौदा है, 1 करोड़ का सौदा है, यार करूँ या नहीं करूँ, रहने दो ना यार, क्या करूंगा, फालतू में फंस जाएगा, पैसा पड़ा है वो उलझ जाएगा। तो आदमी क्या नया सोच तो है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं होती है वो करने की। तो हिम्मत के लिए हमें यहाँ पे अर्थ और फायर के मध्य रहना पड़ता है। इसीलिए हमेशा बेडरूम को इधर डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कॉन्फिडेंस है, पावर है। यहाँ पे आप क्या है, आंख बंद के करके खेल सकते हो। तो इसीलिए ये जो आपके जो एलिमेंट है, अब एयर है ना, एयर एयर वाटर से बना है, फायर को बनाता है, तो ये इसके दोनों मित्र है। लेकिन अगर अर्थ और स्पेस अगर यहाँ आ जाएंगे ना, तो पूरा का पूरा कबाड़ा कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे घर में हम इस कलर माध्यम से, प्लस हमें अपने घर में ये चीजें देखनी है कि हमारा जो है वो घर का कोई भी एलिमेंट इस तरह से खराब नहीं हो, ठीक है ना, खराब नहीं हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा नक्शा बना हुआ है, ठीक है, नक्शा बना हुआ। अपन अभी इसको एकदम ऊपर नॉर्थ समझ के ही इसको ले लेते हैं, ऊपर नॉर्थ समझ के इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ समझ के लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे डाइनिंग किचन है ना, ये कहाँ पे है, अर्थ एलिमेंट में आ गया, है ना। तो फायर अर्थ को बनाता है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अर्थ एलिमेंट में यहाँ पे जो डाइनिंग और किचन है ना, वो अशुभ होता है, ठीक है ना। फायर बनाती है, इसके रिजल्ट थोड़े कम आएंगे, देर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। अभी तो ये कोना कट गया, लेकिन यहीं पे हो गया, ठीक है ना। अभी अपन इसको मान लेते हैं, थोड़ा सा अभी अधूरा ही करेंगे काम, है ना, क्योंकि अभी अपने पास आपको नॉलेज कम है, नहीं तो अपने पास सॉफ्टवेयर है इसके लिए, अपने पास एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको बता देगा। एक सेकेंड, अपने पास जैसे इस तरह का एक सॉफ्टवेयर भी है जो आपको एग्जैक्ट बता देता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये देखो, जैसे आग्नेय कोण में किचन है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया योग है ना। तो इस तरह से हमें इसके लाभ भी मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये नक्शा क्यों आया है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी है ना। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ के अंदर क्या है कि आपका यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ इसका कट चुका है। भाई ये जनरल सीढ़ियाँ है ना, तो नॉर्थ इसका कट चुका है, कट चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपॉर्चुनिटी की दिक्कत है। बस तो इसीलिए कुंडली, इसीलिए हमारे पास कुंडली और नक्शे आते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे जो घर है उसके अंदर ये पांचों चीजें, जैसा भी घर है, पांचों चीजों को हमें मेंटेन करना है। और मेंटेन करने का तरीका क्या, मेंटेन करने का तरीका यही होता है, एक तो कलर के द्वारा, एक जो चीज जहां पे है उसके द्वारा नहीं है तो हम उसका अलग से कुछ ना कुछ इलाज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है कि जो सीखने वाली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे नोटिस करना है और ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है कि बहुत ही ज्यादा एकदम आंख खोल के जो है, यानी कि आपको जो है ना एकदम आंख खोल के रखना है, ठीक है ना। कि आपको क्या करना है कि नोट, अगर नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, नई नोट्स बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको फोकस करके देखना है। आपको मैं 16 दिशाओं का बता रहा हूँ, और अपने घर के अंदर, अब जो मैंने आपको मोबाइल के बारे में बताया था ना कि मोबाइल से आपको कंपास लेना है, अब वो कंपास काम करेगा। अब आपको कहाँ पे खड़े होना है, सबसे पहले
आपको यहाँ पे ब्रह्म स्थान पे खड़े होना है, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि आपका जो घर है इस लेवल का है, चाहे वो ऐसा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, ये सेंटर का बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो हमें अपने घर के बीच में खड़े हो जाना, सिंपल सा बात है। कंपास को ले लेना है, ठीक है। थोड़ा अगर आगे पीछे इधर उधर भी हो जाते हो ना, देखो एग्जैक्ट तो हम नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है, ठीक है ना। नक्शा अगर अपने पास है तो पकड़ लेगा। अभी आपको क्या है, सेंटर अपन अपने दिमाग से, इतना तो हम नॉलेजेबल है ही, सब पढ़े लिखे, तो सेंटर में खड़े हो जाना है। और उसके बाद अपने को मोबाइल ले लेना है, और इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आपको घुमाते रहना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो है ना जबरदस्त पकड़ में आ जाएगी चीजें, जबरदस्त। कैसे आएगी देख लीजिए, कि सबसे पहले उत्तर दिशा, उत्तर दिशा जो है उसमें क्या होना चाहिए। मैंने यहाँ पे होने वाली चीजें लिखी और ये कलर डाल दिया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इन दिशाओं में नीला कलर है, अब उत्तर दिशा 0 डिग्री है, अब आपके 0 डिग्री पे अगर आपके 0 डिग्री के ऊपर अगर आपके लिविंग रूम है, ऑफिस है या केस लॉकर है, तो आपको अपॉर्चुनिटियां मिलेगी। अगर नहीं है तो कल से ही आप अपना केस लॉकर रख सकते हो, अपना जो ऑफिस का जो काम है उसको करने के लिए अपनी फाइलें रख सकते हो, छोटी सी टेबल लगा के आप खुद कंप्यूटर पे बैठ सकते हो, जैसे मैं अभी मान लीजिए बैठा हूँ। तो इस तरह से आप अपने नॉर्थ को मेंटेन करना है, बहुत बढ़िया लाभ होगा, ठीक है ना। दूसरा, नॉर्थ दिशा, अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का किचन आ गया है, अगर किसी को कोई डाउट रहता है ना कि मान लीजिए कोई एंटी एलिमेंट है, तो आप अपने Q&A सेशन करेंगे ना, उसमें आप पूछ भी सकते हो, है ना। उसके लिए थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा आपको, है ना, पूरी स्लाइड को देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे किचन आ जाता है, तो क्या करेगा किचन, हमारी सारी अपॉर्चुनिटियां खत्म कर देगा, क्योंकि ये क्या है, आग्नेय कोण है। अब यहाँ से किचन उठ के यहाँ आएगा, तो यहाँ से तो जगह खाली हो गई, यहाँ पे कुछ और आ गया। अब कुछ और आया है, वो उस किचन का मुकाबला कैसे करेगा। आज मान लीजिए मेरी जगह यहाँ पे है कि मैं आपको आज पढ़ाऊं, और मैं यहाँ से क्लास को आज जो है बंद करके कहीं और चला जाऊं, तो उसका नुकसान नहीं होगा, आप सब लोगों को होगा, हम मेरे को भी होगा, साहिल जी को भी होगा। तो इसका मतलब है कि उसका नुकसान क्या है, अपॉर्चुनिटी खत्म, हमारी रिलायबिलिटी खत्म, हमारे को नुकसान हुआ है सब तरह से। तो वो चीज हमें पकड़नी है। तो जो उत्तर दिशा है ना आपकी, अगर वहां पे लिविंग रूम, ऑफिस और केस लॉकर है ना, तो बहुत बढ़िया। नहीं है तो वहां पे लाइए, कलर आपको ब्लू होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको कलर करा लेना चाहिए, ठीक है। अगर न्यूट्रल कलर है जैसे व्हाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, और चीजें तो हम नहीं बना सकते, लेकिन एक छोटा सा ऑफिस टाइप का बना सकते हैं, कंप्यूटर रख के, टेबल रख के, या और नहीं तो छोटा सा केस लॉकर भी तो ला सकते हैं, स्टील का केस लॉकर ला के रख सकते हो। रेमेडी चाहिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ठीक है ना। अभी मैं बेसिक रेमेडीज बता रहा हूँ, अब कई लोग एक्सपर्ट होते हैं वो कहेंगे यार ये तो क्या है, लेकिन आप देखिएगा बेसिक से ही एडवांस होता है ना। और इसलिए आपको सोच समझ करना। अब एक चीज होती है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, 22 डिग्री पे होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, हमने जो है वो 8 दिशाएं देखी थी, अब हमारे पास 16 दिशाएं हो गई है। अब आप याद रखिएगा, मैं सारी सारी 16 दिशाएं सिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब एनएनई जो है ना वो आपकी 22 डिग्री के ऊपर आती है, ठीक है ना। तो ये 22 डिग्री की, 22.5 डिग्री अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अब मान लीजिए आप फ्लैटों में रहते हो, वहां पे तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो नहीं सकता, कोई बात नहीं है, पानी का मटका रख दीजिए, मान लीजिए वो भी नहीं रख सकते, कोई बात नहीं है, खाली छोड़ दीजिए, चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। वहां पे आप एक सीनरी लगा सकते हो जहां से झरनों से पानी पड़ रहा है, वो भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया है। वो भी नहीं लगाते हो तो खाली छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, हेल्थ इम्यूनिटी है। हम जो दवाई ले रहे हैं ना उसको सिग्निफिकेंट करती है, कि हमें दवाई जो है कितनी जल्दी काम करेगी, हमारी दवाई को संजीवनी बनाती है। अगर हम दवाई लेते हैं तो एक मंत्र भी बोलते हैं ना, कई लोग चरणामत लेते समय हम मंत्र बोलते हैं ना, चरणामत दवाई की तरह काम करता है ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तो उसी प्रकार ये भी यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर में रिकवरी है, चरणामत के बराबर काम करती है वो, ठीक है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारी रिकवरी को दिखाता है, शरीर की हेल्थ इम्यूनिटी को। इसके बाद आ जाती है नॉर्थ ईस्ट, माइंड की क्लियरिटी, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम फैक्ट्री वास्तु में जाते हैं ना, तो जिन लोगों का माल रिटर्न होता है ना बार बार, यानी कि उनका सामान जो है ना वो बार बार रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बेचने वाले लोग हैं यहाँ से हमारे माल को, या फिर हमारा माल जो है ना उसकी क्वालिटी ऐसी हो गई है कि लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, वो डैमेज हो रहा है, कुछ ना कुछ कारण हो रहा है जिससे कि वो बार बार रिटर्न आ रहा है, और इस रिटर्न की वजह से उनको काम बंद करना पड़ता है।
अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, मेरे पास कई सारे वास्तु के लोग आए हैं, कुंडलियां लेके आते हैं कि हमने सर अमेजोन पे काम करते हैं, पता नहीं क्या है हमारा काम, बाहर हमारे हर महीने मान लीजिए 1000 आइटम बेचते हैं, 100 आइटम रिटर्न आते हैं हमारे, तो पूरी की पूरी, मतलब अब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में कारण क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपकी संतान है, संतान का भाग्य है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर कटा है ना, संतान का भाग्य कट चुका है। नॉर्थ ईस्ट हमें माइंड और क्लियरिटी देता है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए? पूजा घर। अगर जिसका नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है ना, उस आदमी को ये मान लीजिए कि घर के अंदर कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, उस वास्तु दोष को एक्टिवेट होने में लंबा समय लग जाएगा, और घर में यहाँ पे पूजा घर होने से, आराम से पूजा पाठ करने से हमें लाभ मिलेगा। ये पूजा घर हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेडरूम बनाया है, तो मास्टर बेडरूम मत बनाइए, आपके माता पिता का बेडरूम बनाइए, आपके गेस्ट का बेडरूम बनाइए, वो बहुत बढ़िया, क्योंकि अतिथि देवो भव है, अतिथि भगवान है, वो आएंगे, लाभ होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मास्टर बेडरूम कभी मत बनाए, बेडरूम बनाइए, बच्चे पढ़ सकते हैं वो बढ़िया है, लेकिन लड़कियां 18 साल से कम उम्र तक पढ़े तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पढ़ना बेकार है, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किचन आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये टॉयलेट आ जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ देगा, पूरा का पूरा सिस्टम बिगाड़ देगा। तो हमें ये बहुत ही समझ के ध्यान रखना है हमारे नॉर्थ ईस्ट को। तो आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर खड़े हो जाना है, मोबाइल को लेना है, ऐसे घुमाना है, आपको देखना है जहाँ यहाँ पे अगर 45 डिग्री आ गया, जैसे मैं अभी घुमा रहा हूँ, है ना, मैं जैसे अभी यहाँ पे घुमा रहा हूँ, ये देखिए मैंने इधर घुमाया, ये लो, ये आ गया मेरे 45 डिग्री, ठीक है ना, ये 45 डिग्री आ गया, है ना। अभी ये ऐसा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, है ना, अभी क्योंकि ऐसे करूंगा ना, तो आपको ऐसे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ये 45 डिग्री ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये तो ऐसा तरीका नहीं है पकड़ने का, गलत मैं पकड़ रखा हूँ, लेकिन दिखाने के लिए आपको, है ना, ये देखो ये 46 हो गया ना, आपको ऐसे पकड़ना है। तो ये मैंने अगर यहाँ पे किया ना, ये 45 डिग्री आ गया, इसका मतलब वो मेरे इधर मेरा नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है ना, उस तरह से पकड़ना है। तो जो एनएनई है, अब मान लीजिए आपके घर में बार बार बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो एनएनई के अंदर आप देखिए क्या है, टॉयलेट तो नहीं है, तो घुमा के देखना 22.5 डिग्री, मैंने आपके लिए डिग्री पे लिख दी है। इस फ्री क्लास में आपको इतना मैटर मिलेगा कि आप जो है ना खुद दोगे यार, मतलब क्लास की आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के बाद था ENE, यानी कि फन और इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, यानी कि हमारे घर में बच्चों का खेलना, हमारा खेलना, मैं मौज करना, सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करते करते बढ़िया अखबार पढ़ना, हंसी मजाक करना, हंसी मजाक करते करते घर से निकलना। अब कुछ लोग होते हैं ना, लड़ते लड़ते घर से निकलते हैं, कारण क्या है? ईएनई अगर डिस्टर्बेंस होता है, जो लोग कहते हैं ना घर से निकलते समय लड़ते लड़ते, अरे मेरी चीजें नहीं मिली, मैं लेट हो गया, मैं वो हो गया। एक होता है कि मजाक करते करते निकलते हैं पत्नी से कि भाई हाँ क्या लाना है शाम को, आज ये लाएं क्या, बच्चों के लिए ये करें क्या, आज घूमने चलेंगे, हंसी मजाक से निकलते हैं। इसका मतलब क्या है? ENE। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट टेबल, यहाँ पे लिविंग रूम, गार्डन, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, है ना। अगर मान लीजिए ये चीजें अगर हम फ्लैटों में नहीं बना सकते, मनी प्लांट रखने की सबसे बेस्ट जगह है ये। आजकल मैं देखता हूँ लोग अपने बेडरूम में भी मनी प्लांट रख रहे हैं, जो साउथ वेस्ट में पड़ रहा है, वहां पे क्या जरूरत है? क्यों फालतू में अपनी जिंदगी नरक करते हैं? क्योंकि ये जो आपका ग्रीन है, ENA है, इसका दुश्मन है ये साउथ वेस्ट, वहां पे मनी प्लांट रख रखा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वास्तु, जो बाबा जी होते हैं ना, आजकल टीवी पे बहुत सारे कथावाचक अगर और भी है, अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों को वास्तुकार मूलभूत सिद्धांतों का पता नहीं होता है। कि देखो उनका काम है भगवत करना, वो भगवत करने वाले जानकारी है, हमारा काम है वास्तु करना। हम उनकी बराबर की नहीं जान सकते, वो हमारी बात। अब वो किसी से देख लेते, सुन लेते, मनी प्लांट लगा दो, मनी प्लांट लगा दो, मनी प्लांट लगा दो। अरे मनी प्लांट कहाँ सिर में लगा दे, जगह होती है उसकी भी, है ना। तो मनी प्लांट की सबसे बेस्ट जगह ENE है, ईस्ट भी है, इसके अलावा नहीं लगा सकते कहीं पे, गलत है आप लगा रहे हो। उसको हो सकता है कि आपको कोई कुछ फायदा नहीं दे तो नुकसान भी नहीं दे, लेकिन वो जो चीज के लिए लगा रहे हो ना, वो नहीं देगी। वो आपके घर के अंदर इंजॉयमेंट देता है, फन देता है, उससे धन संपत्ति तो बढ़ती है, लाभ भी होता ही है, लेकिन वो यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो ENE के अंदर आप ब्रेकफास्ट टेबल लगा सकते हो, छोटे गमले लगा सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो, है ना, अच्छी भगवान की। अगर हम आज की डेट में बात करें ना, हमारे घर से हमने क्या किया, भगवान की तस्वीरों को हटा दिया है ना। वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हुई है। मैं कहता हूँ पहले हम देखते थे ना, हर कमरे में भगवान की तस्वीरें होती थी, उनका भगवान भी मेंटेन कर देता था, है। यहाँ पे भगवान लड्डू गोपाल की तस्वीर जबरदस्त रिजल्ट देती है, और आज के समय में भगवान राम लल्ला की जो तस्वीर है, गजब का रिजल्ट है, गजब का।
आपके पास अगर रामलला का कैलेंडर, मैंने तो खुद अपने घर में भी लगा रखा है ना। पिछली बार एक क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने एक मुहूर्त भी निकाल के दिया था, और मैंने कहा यहाँ पे लगाओ आप। और लोगों ने लगाया, उसको रिजल्ट भी बहुत सारे लोगों के आए हैं, है ना। मेरे को कई लोगों ने फोन कर करके बताया, गुरु जी हमें बहुत इंजॉयमेंट हुआ है। तो भगवान रामलला की फोटो लगा, कितनी रेमेडीज आपको मैं दे रहा हूँ आज, है ना। तो ईएनई में लगाइए, आपके फन और रिक्रिएशन जबरदस्त हो जाएगा। ये आती है 67.5 डिग्री पे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको सब मिलेगा इस क्लास में, जो है ना वो सबको मिलेगा। इसके बाद आता है ईस्ट 90 डिग्री। इसमें क्या है, लिविंग रूम, ऑफिस और गार्डन। छोटा सा गार्डन बना सकते हो, पेड़ पौधे रख सकते हो, अपनी ऑफिस बना सकते हो, और लिविंग रूम के लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए किचन आ गया, टॉयलेट आ गया, ठीक है ना, एंटी एलिमेंट है, किचन आ जाता है ना, तो ईस्ट में किचन चल जाता है, बुरा नहीं है। लेकिन किचन की जगह पे कुछ ना कुछ आग होनी चाहिए। अगर इधर किचन डाल देते हो ना, तो इधर आपको फिर मास्टर बेडरूम बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे किचन आ गया ना, तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम, नहीं तो अगर यहाँ पे फिर आपने कुछ अलग कर दिया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो किचन यहाँ पे रिजल्ट दे देगा, ईस्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देगा, लेकिन यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम आना पड़ेगा, ठीक है ना। अग्नि आपको लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। या फिर आपको वहां पे फिर स्टोर रूम या भंडार गृह कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से मेंटेन, जो चीज जहाँ की है उसको अगर आप कहीं दूसरी जगह ले जाओगे ना, तो जहां से लेके गए हो ना, वहां से कुछ ना कुछ उसका एलिमेंट छोड़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो चीज बिगड़ जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए टॉयलेट आ गया ना, तो आपके सारे लिंक्स खत्म हो जाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर क्या होता है कि जो भी सोशल कनेक्शन है वो खत्म हो जाएंगे, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा, वो यहाँ पे। इसके बाद आती है हमारी ESE, यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। आग्नेय कोण कौन सा, पूर्वी आग्नेय, ठीक है ना। उसके अंदर क्या चाहिए, ये है दिशा आपकी चर्निंग की, एंजाइटी की। यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉयलेट। अब देखिए टॉयलेट जो है ना, आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है। हम सब लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद जो है अपने शरीर को जो है वो क्लीन करते हैं, ठीक है ना। तो टॉयलेट की हमें बहुत आवश्यकता होती है। अब ये जो टॉयलेट होता है ना, ये ऐसी जगह पे हो जहां से हमें माइंड फ्रेश भी हो, है ना। कि हम सुबह सुबह जाते थे, ये बोलते हैं ना या फ्रेश होके आए हूँ। तो अगर वो सही जगह नहीं है ना, तो फिर फ्रेश नहीं होंगे। और वो फ्रेश नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी नहीं होगी। हमारे घर के अंदर जो है ना, वो जो वास्तु देवता है ना, उनको भी फ्रेश होने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि एनर्जी जो है वो नॉर्थ ईस्ट से घुसती है, और सारी दिशाओं में फैलती हुई साउथ वेस्ट पे जाके खत्म होती है। तो हमारे घर के अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनके द्वारा हमें यहाँ पे जो भी हमारा डिस्पोजल वाला एरिया है उसको क्लियर करना पड़ता है। तो जो यहाँ पे ESE में अगर आप टॉयलेट बना देते हो, स्टेयर केस बना देते हो, डस्टबिन बना देते हो, तो आप ये माने कि आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जो है वो एंजाइटी नहीं आएगी। आपको जो है वो क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि आपका जो भी एनालिसिस पार्ट है ना, किसी भी चीज को रिसर्च करने का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए आपने बेडरूम बना दिया, तो सबसे पहले BP ब्लड प्रेशर की शिकायतें हो जाए, क्योंकि ये बहुत अशुभ है। और यहाँ पे होने से हमें इस तरह की भयंकर दिक्कतें होती है। तो ये हमें जान लेना है। यहाँ पे बेडरूम नहीं बनाना है। हाँ, बेडरूम का हिस्सा आ सकता है, आगने कोने में बनता हुआ वो हिस्सा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम कबाड़ रख सकते हैं, टॉयलेट रख सकते हैं, डस्टबिन रख सकते हैं, स्टेयर केस बना लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे मंदिर नहीं बनाना है, बेडरूम नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें किचन भी नहीं बनाना है, ठीक है ना। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है हमारी किचन, आग्नेय कोणा। अब आग्नेय कोणा है ना, रेड कलर है, यहाँ पे रेड कलर। अब इस आग्नेय कोणे को खराब कौन कर सकता है, ये आपका लिविंग रूम, ठीक है ना। नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा, भूल होगी। ये आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, कितने डिग्री पे, 135 डिग्री पे। सेम वही प्रोसेस है, कम मोबाइल को लेना है, घुमा के देखना है कितने डिग्री है, 135 डिग्री पे मेरा ये है। तो इसका मतलब आग्नेय कोणा। जैसे मैं अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में दिखाऊँ ना, अपने पास जैसे ये सॉफ्टवेयर है, इनका घर 98 है, यानी कि घुमा हुआ है थोड़ा सा। आग्नेय कोने में क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है किचन है, किचन है ना, इसका मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आग्नेय कोने में किचन है, ठीक है ना। अब इनका क्या है कि यहाँ पे देखोगे ना, तो जो खाने की टेबल है ना, उसने ESE में लगा रखी है। तो खाते खाते क्या करेंगे, तनाव में आएंगे, अच्छा डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि ESE जोन खराब हो गया ना। यानी कि अब कौन सा जोन, ये आपका जोन खराब हो गया, आपका यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट हो जाए, डस्टबिन हो जाए, स्टेयरकेस हो जाए, नहीं हो तो खाली छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो खाली छोड़ दो, या ऐसी चीज रख दो जहां से हमें दिक्कत ना आए।
ठीक है ना। तो वो चीज अब इन्होंने तो क्या ब्रेकफास्ट टेबल बना रखी है, वहां पे आएंगे खाना खाएंगे तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि वहां पे बैठ के टाइम लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी आएगी, तो इसीलिए वो जगह खराब है। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है कि किचन, तो किचन हमेशा आग्ने कोने में होना चाहिए। इसकी जगह अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ गया तो बहुत नुकसान है, बेडरूम हो जाए तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। किचन हमारा अच्छा है, ऑफिस हमारा अच्छा है, और लाल कलर हमें करना चाहिए। एक्स्ट्रा लाल कलर करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे किचन है तो फिर लाल की जरूरत नहीं, नहीं तो लाल कलर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा 157, यानी कि 100, मैं अगर मैं अपनी भाषा में बोल दूं मैं तो 155 डिग्री याद रखता हूँ। तो 155 157 डिग्री के ऊपर आता है आपका SSE, यानी कि आपका जो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिणी आग्नेय, जिसे हम कहते हैं पावर कॉन्फिडेंस, यानी कि जो हमें मनोबल होता है ना, कॉन्फिडेंस, हम कहते हैं ना यार हम तो ये काम करके ही रहेंगे, हम ये काम कर लेंगे, हमें कॉन्फिडेंस है हम ये काम कर लेंगे। मनोबल जो आदमी का 3 गुना तेज होता है ना, वो ये है दिशा। इस दिशा में हमें क्या करना चाहिए, इस दिशा में हम अपना बेडरूम बना सकते हैं, किचन बना सकते हैं, इसमें हम अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। अब आपको एक रेमेडी भी बता देता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर मान लीजिए ये कोना खाली भी पड़ा है, ठीक है, या अगर किचन भी है या ये कोना बेडरूम में भी आ रहा है, तो आप इस कोने में घी, कम से कम 2 या 3 किलो घी, आप खाते ही हो सब लोग, तो हम घी को मतलब आप, मुझे नहीं पता किस किस मात्रा में लाते हो, कुछ लोग 1 किलो ला के रखते हैं, कुछ लोग 5 किलो का डब्बा ला के रखते हैं, कोई 10 किलो का ला के रखता होगा। तो अगर आप मान लीजिए 1 1 किलो भी लाते हो ना, तो यहाँ पे कुछ मात्रा में ज्यादा ले आओ। मान लीजिए आप स्टोरेज के रूप में 3 किलो ला के रख लो। आप घर में अचार, अचार आप खाते ही हो, या तो आप घर में बनाते होंगे, नहीं बनाते तो मार्केट से लाते होंगे। अगर आप मार्केट से लाते हो तो आप हर महीने 1 किलो का डब्बा लाते होंगे या आधा किलो का डब्बा लाते होंगे, जो भी है। तो आप थोड़ा सा ज्यादा ले आओ, मान लीजिए 1 1 किलो के 2 या 3 डब्बे, आप कुछ स्टोर करो वहां पे, यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज स्टोर करो, यानी कि अचार, घी, कुछ अनाज, जैसे दालें। आपको पता है कि भाई हर महीने हम जो है 2 3 किलो दालें खाते हैं, तो आप 5 किलो ले आओ, 3 किलो एक्स्ट्रा, खराब ना हो ऐसा, है ना, और लाके वहां पे डब्बे में भर के रख दो। आप अगर छोटा सा स्टोर रूम बना बना देंगे ना, आप देखिएगा गजब का फायदा होगा। आपके पास अगर डबल डोर फ्रिज है ना, तो यहाँ पे लाके रख दीजिए, गजब का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका SSC, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि स्टोर होता है ना तो कॉन्फिडेंस मिलता है। हम कहते हैं ना भैया कि जैसे पहले कार्ड पड़ जाते थे, लोग कहते हैं, यार कार्ड पड़ गया आप खाएंगे क्या। अब आजकल क्या है, भारत के पास इतना अनाज है कि 5 साल के 10 साल काल पड़ जाए तो उतना अनाज पड़ा है उनके पास, स्टोर है, खराब होता रहता है, तो इतना स्टोर है, तो उनसे क्या कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज हमें पकड़नी है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस। तो ये SSC जोन से आती है, 157 से। अब आपको आपके घर में देखना है, आपको ऐसे करना है मोबाइल को, और ऐसे घर में देखना है कि यार ये आपका SSC कौन है, ठीक है ना। यानी 155 है, 157 है, इसमें मैंने क्या रख रखा है, टॉयलेट तो नहीं है, किचन है, किचन है तो बढ़िया है, तो मैं वहां पे थोड़ा सा ये चीजें रख देता हूँ। और देखिए, और कोई महंगी चीजें नहीं बताई है, ना ही कोई ऐसा है कि उसके कोई साइड इफेक्ट आएंगे, जो हम काम में ले रहे हैं वही चीजें रखवाइए, आपको फायदा मिलेगा। तो ये होता है हमारा, इससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, हर चीज को करने में कॉन्फिडेंस। आज मैं अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं ना, तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस तो है कि आज मैं 400 लोगों के बीच में एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, ये चीज से, ठीक है ना। हो सकता हूँ कि मैं गलत हो जाऊं तो आप मेरे को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है, कहाँ से आया, SSC से। मैंने खुद ने अपने घर के अंदर स्टोर रूम में दुनिया भर का अनाज इकट्ठा कर रखा है, दुनिया भर का मतलब मेरे लायक जितना है, ऐसे तो क्या करूंगा, लेकिन जितना मेरे लायक है, गेहूं है तो गेहूं कर रखा है, दालें हैं, घी है, तो ये क्यों कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, वो चीजें। और पहले के लोग तो क्या करते थे, अनाज को इकट्ठा करके रखते थे, उन्हें पता है कि कल को पैसा रहे या नहीं रहे, खाने के लिए रोटी तो रहे ना, तो अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। ये फायदेमंद SSC में रखते थे, किचन के पास स्टोर रूम, भंडार गृह है, इसलिए। तो इसके बाद आता है 180 डिग्री, यानी कि आपके साउथ। साउथ क्या है, साउथ आपका यश है, मान सम्मान है, आपका फेम है, फेम। और साउथ का मतलब है संयम, इसमें देवता होते हैं यम, और यम जो है वो संयम दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि साउथ हमें एक लगातार जो है ना एक ग्रोथ देती है। तो साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, बेडरूम, किचन हो जाए तो ठीक है, स्टेयर केस हो जाए तो ठीक है, एक सबसे बढ़िया होता है यहाँ पे बेडरूम बना ले, टॉयलेट कभी नहीं बना। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, साउथ में और साउथ साउथ वेस्ट में समझ नहीं आते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बना देते हैं,
और वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। लोग कहते हैं ना यार हम सेटल नहीं हो पा रहे। ये जो बात आती है ना कि यार हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि अच्छा कमा रहे हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या है? साउथ दिशा गड़बड़ है। तुमने टॉयलेट बना लिया होगा, तुमने यहाँ पे पानी रख लिया होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया होगा, ये बढ़ा हुआ होगा या कटा हुआ होगा, या ये नीचा हो सकता है स्लॉपिंग, या घर की छत के ऊपर से नीचा हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमें यहाँ पे बता देती है, ठीक है ना। यहाँ पे किचन बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। किचन भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। किचन आपके तीनों दिशा में बना सकते हो। लेकिन क्या होता है, आग्नेय कोने में किचन हो ना, ये पौष्टिक भोजन को बनाती है। क्योंकि पूरब की दिशा में क्या होता है ना, कि सूर्य की ऊर्जा होती है। होटलों में और रेस्टोरेंट में साउथ और किचन, क्योंकि यहाँ पे ना जायका जो है ना वो गरम मसालों वाला अच्छा होता है। क्योंकि वहां पे तामसिक देवता है ना, यम। यम, ग्रक्षत, विथत, ये जो देवता होते हैं ना ये क्या तामसिक है। तो इनमें क्या होता है, ये जो किचन होते हैं ना ये होटलों वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, इनमें क्या होता है बड़ा मजा आता है खाने में, लेकिन पेट के लिए बुरा है। और पेट के लिए अच्छा कौन सा है? वो आग्नेय कोण वाला किचन, जिसमें क्या है पौष्टिकता ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद आता है 202 डिग्री पे साउथ साउथ वेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे घर के। ये टॉयलेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही दिशा में टॉयलेट नहीं होना तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी घर की एनर्जी डिस्पोज नहीं हो पाएगी। आप हर हर चीज में स्ट्रगल करोगे। तो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपका टॉयलेट है तो ये भी एक राजयोग के बराबर है। राजयोग, जैसे कुंडलियों में राजयोग होता है ना वैसे, क्योंकि आपके घर की सारी जो है ना दिशाओं को मेंटेन करेगा। क्योंकि हमारे घर के अंदर जो डिस्पोजल होने की जगह है ना, जो ओरिजिनल डिस्पोजल की जो जगह है ना, वो ये साउथ साउथ वेस्ट ही है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है ना तो आप ये माने कि आप जो भी कार्य करोगे वो कार्य अपने अनुकूल पूरा होगा, उस कार्य से धन की प्राप्ति होगी और उस कार्य से लाभ मिलेगा, और जो कचरा होगा वो डिस्पोज हो जाएगा। ये सिर्फ टॉयलेट वाला डिस्पोजल नहीं है, ये हमारी जिंदगी के अंदर होने वाली हर वो घटना है कि हमें हर कार्य क्यों कर रहे हैं। आज मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, आज आप सब लोग क्यों ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए। और जब प्राप्ति करोगे उसके बाद उससे हम कुछ प्राप्तियां और करेंगे, और उस बाकी नहीं करेंगे, वो कचरा होगा वो डिस्पोज करेंगे। अगर आप कचरे को डिस्पोज नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे बेडरूम है तो बहुत नुकसान है। अगर ये हिस्सा थोड़ा बेडरूम में आ रहा है तो खाली छोड़ दो, बच्चे को नहीं सुलाना है। यहाँ पे स्टडी रूम नहीं बनाना है, यहाँ पे किचन नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे किचन बना दिया ना तो यहाँ पे कोई खाना नहीं खाएगा, खाना बीमारी देगा, खाना तकलीफदायक होगा, खाना बनाते समय लड़ाई झगड़ा, खाते समय लड़ाई झगड़ा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दी तो भयंकर जिंदगी नरक हो गई, जिंदगी नरक तुल्य हो गई। यहाँ पे अगर आपने जो है मान लीजिए कि प्रेयर रूम बना दिया हो, प्रेयर रूम मतलब पूजा घर, तो आप या आपके बच्चे किसी न किसी तामसिक देवताओं के चक्कर में आ जाएंगे, कि नाग की पूजा कर रहे हैं, कि भैरू जी की कर रहे हैं, कभी जो है वो काली माता की कर रहे हैं। ये करना बुरा नहीं है, लेकिन उन पूजा पाठ में ऐसे हो जाएंगे जैसे उनको खुद परिवार वालों को डर लगने लगेगा, ये कर क्या रहा है, ऐसी क्या पूजा पाठ कर रहा है। तामसिक पूजाएं करने लगेंगे, भैरव जी की पूजा करने लग जाएंगे, ऐसे यक्षिणी यम देवता ऐसे ऐसे नोबल पढ़ेंगे, जिनसे ये पूजा कर लूं वो पूजा कर लूं, ये सिद्धियां ले लूं वो सिद्धियां ले लूं। ये वही जगह है, यहाँ पे आदमी इस तरह की चीजें करता है। तो यहाँ पे पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। अगर हम सांसारिक लोग हैं, एक जीवन जीते हैं, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, माता पिता होता है, जीवन यापन करते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे टॉयलेट सबसे बेस्ट है। अगर ये बेडरूम में आ रहा है ना तो खाली छोड़, स्टेयर केस बना लो, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। लेकिन स्टेयर केस के नीचे लोग जो है वो जगह को स्टोर रूम बना लेते हैं या टॉयलेट बनाते हैं, वो गलती मत करना, वो नहीं करना है। ठीक है ना, सिर्फ स्टेयर केस बना। यहाँ पे सीढ़ियां होना बहुत बढ़िया है, टॉयलेट हो सकता है बहुत बढ़िया है, लेकिन सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और बाकी कोई भी चीज यहाँ से इधर आ गई ना खराब हो गया। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, ऑफिस बनाना ही नहीं है। ठीक है ना, ये चीज। अब इसके बाद आ जाता है हमारा हमारा मास्टर बेडरूम। ये है 225 डिग्री पे। आप सबको क्या करना है कि अपने मोबाइल से ये घुमा के देखना है कि मेरा बेडरूम जो है सेंटर में खड़े हो जाना है, और देखना है कि वो कितने डिग्री पे है, क्या वो 225 डिग्री पे है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो हमारा मास्टर बेडरूम है ना, ये मास्टर बेडरूम का मतलब क्या है कि पति पत्नी का जोड़ा और उस जोड़े का बेडरूम। उससे एक तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है ना ये। दूसरा क्या होता है, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, सोचने समझने की शक्तियां अच्छी होगी। दूसरा, हम एक अच्छा डिसीजन, कॉन्फिडेंस वाला डिसीजन ले पाएंगे।
अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, वो चीज हम करेंगे। और साउथ वेस्ट खराब नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उनको जल्दबाजी होगी, यहाँ पे बेडरूम नहीं होगा ना तो वो जल्दबाजी करेंगे, हाँ यार ये भी कर लेता हूँ, ओहो ये भी कर लेता हूँ, हाँ यार ये कर लेता हूँ। जैसे क्लास को लेना शुरू कर दिया, आधे घंटे ली, यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, धीरे चल रहा है, ये तो मुझे आता है, क्लास को छोड़ देंगे। क्योंकि साउथ वेस्ट फोकस नहीं कर पाते किसी चीज पे। साउथ वेस्ट, अगर आप साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाते हो आपको ये सब लाभ है। अगर यहाँ पे आपने पूजा घर बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, किचन ले आए, तो आपने जिंदगी नरक तक लिया। टॉयलेट ले आए तो नरक करने का मतलब ये नहीं कहूंगा, ये अशुभ होता है। अब दुनिया भर के लोगों का बैठा है। अब देखो क्या होता है ना, जब हम एक कोर्स कर रहे हैं ना आगे कभी, तो ये मॉडर्न वास्तु में क्या होता है ना कि हर चीज को एक्टिवेट होने में रिजल्ट टाइम लगता है। कोई चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। लेकिन ये साइड इफेक्ट जरूर है उसके। मान लीजिए आपने यहाँ पे किचन बना लिया ना, तकलीफ देगा, तकलीफ देगा। क्योंकि क्या करेगा ना, किचन अगर इधर आएगा ना तो क्या करेगा कि आपका फायर एलिमेंट बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, साउथ वेस्ट यानी कि पृथ्वी तत्व कम होगा, तो दिक्कत देगा वो। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमें यहाँ पे जो है ना, आपको मास्टर बेडरूम बना नहीं है तो खाली छोड़ दो, वहां पे छोटा मोटा ऐसे ही उपाय करा देंगे अपन, लेकिन खाली छोड़ दो। ठीक है ना, खराब नहीं करना है इसको। ठीक है, ये आता है 225 डिग्री की। इसके बाद आ जाता है आपका WSW यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट। ये क्या है, ये स्किल्स एजुकेशन की दिशा है। यानी कि हमारे बच्चों का स्टडी रूम है, हमारा स्टडी रूम है। हम अगर आज पढ़ रहे हैं ना तो वेस्ट साउथ वेस्ट, मैं अभी बैठा हूँ ना वेस्ट साउथ वेस्ट, ये मेरा साउथ वेस्ट, ये मेरा साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, और इधर थोड़ी सी दूर बाद वेस्ट। तो यहाँ पे क्या स्टडी, किड्स का रूम, स्किल्स करो, स्किल्स के लिए। ये सब चीजें कहाँ से आती है, ये से 247 डिग्री पे। आप देखिए आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इस दिशा में होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम किचन बना देते ना तो हमारे बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आती है। हाँ, उपाय हो जाने से काम भी बन जाता है ना, उपाय काम कर जाता है यहाँ पे किचन का उपाय। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेयर रूम की, तो प्रेयर रूम यहाँ पे नहीं करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक काम नहीं करेगा। अब ओवर हेड वाटर टैंक काम कर जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक काम नहीं करेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे सोच के समझिए। हाँ, यहाँ पे केस लॉकर काम कर जाएगा, आपका बेडरूम काम कर जाएगा, है ना। ये सब चीजें यहाँ पे रिजल्ट देने वाली है। ठीक है ना, ये आपके लिए फायदेमंद है। ये आप कर सकते हो 247 डिग्री में। आपको पहले अपने घर में सेंटर में खड़े होकर नापना है। ठीक है ना, देखिए आपको वास्तु के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है और आपको ये फायदा देगी। उसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट 270 डिग्री, जिसे हम कहते हैं गेन। गेन का मतलब क्या है कि हम कुछ पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ अपने जीवन यापन पे खर्चा करते हैं और कुछ जो है वो बचा लेते हैं। ठीक है ना, है ना। तो जो हम बचा लेते हैं ना, जिसे हम सेविंग कहते हैं, वो हमारा गेंस है। और वो गेंस जो है ना, वो हमारा वेस्ट में है। अगर आपका वेस्ट मजबूत है ना, तो आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते जोड़ते आज एक कुछ ना कुछ कर लो। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये लोग जो है वो मतलब कुछ भी नहीं कर रहे थे, छोटी सी सैलरी थी लेकिन फिर भी इन्होंने घर बना लिया, और हम जो है वो 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, रोज नए फोन ला रहे हैं, नई गाड़ियां ला रहे हैं, फिर भी हम किराए पे बैठे हैं। कारण क्या है, कारण है कि आपके गेंस नहीं है, उनके बेचारों के गेंस थे। उन्होंने 20,000 रुपए में भी कुछ इनकम ऑफ सोर्स कमा लिया खर्चे कम करके, और आपने 1 लाख रुपए में भी पूरा का पूरा उड़ा दिया, आज क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हो आप। कारण क्या है, वेस्ट खराब। वेस्ट में किचन का आना नुकसान दे देता है। यहाँ पे डाइनिंग रूम बढ़िया है, सनी है ना यहाँ पे, इसलिए डाइनिंग रूम। यहाँ पे बेडरूम बढ़िया है, ऑफिस बढ़िया है। अगर यहाँ पे किचन आ जाता है तो तकलीफ देता है। किचन को अपन उपाय करके मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पूजा करा जाए तो भी चल जाएगा, पूजा कर चल जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक कभी नहीं चलेगी। अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो बच्चों की एजुकेशन में दिक्कतें आएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। ठीक है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। ये 270 डिग्री के ऊपर आता है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे WNW। ठीक है ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे चल नहीं थी, ओवर हेड वाटर टैंक। क्योंकि ओवर हेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे वरुण देवता है, और वरुण देवता कहाँ पे बैठे हैं, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो पानी लटक रहा है ना, जो कलश जिसे हम जलधारी बोलते हैं, कलश जो लटक रहा है ना, वो वरुण देवता है। अगर आपने कभी रुद्र अभिषेक करवाया है तो आपको पता होगा कि वरुण देवता की पूजा करते हैं अपन। तो वो जो वरुण कौन है, लक्ष्मी जी के भाई हैं, वो पानी से भरे हुए रहते हैं। तो वो ओवर हेड वाटर टैंक चल सकता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं चलेगा। तो वेस्ट में ये हो सकता है। ठीक है ना, और WNW ये है रोदन, यानी कि आपका दुख प्रतीत करने की जगह। आपको जो है वो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे टॉयलेट, क्योंकि हमारे घर में 3 डिस्पोजल एरिया है, ESC, SSW और 292 डिग्री पे WNW। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट हो सकता है, डस्टबिन और स्टेयरकेस हो सकता है। यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए। ये अगर बेडरूम का हिस्सा है तो आपको फिर इसको अवॉइड करना चाहिए।
अगर यहाँ पे मान लीजिए गेस्ट रूम है तो चल जाएगा, क्योंकि गेस्ट तो कुछ दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। तो गेस्ट रूम का अगर मिला जुला हिस्सा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे टॉयलेट हो जाए तो बहुत बढ़िया, अन्यथा यहाँ पे बेकार हो जाता है काम, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये चीज कर सकते हो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे जो है ना वो रोदन की क्रिया, अगर यहाँ पे आपके घर में कोई भी लोग रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए माता पिता कर रहे थे, जैसे एक फैमिली है उसमें जो लड़का और लड़की या लड़का और उसकी पत्नी वो मास्टर बेडरूम में रहते हैं, माता पिता गेस्ट रूम में रहते हैं, तो क्या होगा कि माता अगर WNW में सो जाएगी ना या पिता, तो फिर सास बहू की लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये केकई का कमरा कहा गया है, केकई का रोदन कमरा है ये, केकई का कमरा कहा गया है। तो यहाँ पे चुगलियां करना, पीठ से मतलब काटना, बात गलत गलत बातें करना, ये सब दिखाता है, ठीक है ना, यानी कि चालबाजियां करना। तो ये कमरे को हमें अवॉइड करना होता है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, टॉयलेट, डस्टबिन या स्टेयरकेस बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है अपना नॉर्थ वेस्ट 315 डिग्री पे गेस्ट का कमरा। ये मास्टर बेडरूम भी है और गेस्ट का कमरा भी है। मास्टर बेडरूम किन लोगों के लिए, जिनकी साउथ की एंट्री होती है उन लोगों, साउथ वाली एंट्री होती है उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का जो कमरा है वो मास्टर बेडरूम है, वो साउथ वेस्ट से भी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। और अगर आपका कमरा यहाँ अगने कोने में भी अगर आपका बेडरूम है ना, तो जो वेस्ट की एंट्री वाला घर होता है उनमें अगने कोने वाला कमरा जो है वो मास्टर बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट माना गया, ठीक है ना। इस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे तो जो हमारा गेस्ट रूम है वो हमें क्या देता है, नॉर्थ वेस्ट जो है ना हमें बैंकिंग सपोर्ट देता है। अगर हमारा गेस्ट रूम है ना तो हमें बैंकिंग सपोर्ट अच्छा मिलता है, हमारे हेल्प अच्छी मिलती है, हेल्प मतलब हमारे भाइयों से, हमारे नौकरों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे मित्रों से, सबसे हमें अच्छी हेल्प मिलती है, जो हमारे लिए जीवन में सबसे उपयोगी है। तो यहाँ पे कलर कौन सा है, व्हाइट और ग्रे। अगर यहाँ पे व्हाइट और ग्रे के अलावा लाल कलर आ गया, हरा कलर आ गया, तो आप ये माने आपकी जिंदगी खराब कर देगा। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में हरा कलर चल जाता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वायु एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट काम करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ज्यादा डार्क हरा नुकसान दे देगा, पेड़ पौधे नुकसान दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, घर के बाहर खाली पड़ा है उसमें लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आपके जो कंस्ट्रक्टेड एरिया के बाहर लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उस तरह से देखना है। गेस्ट रूम बढ़िया है, मास्टर बेडरूम आ जाए तो भी बढ़िया है, टॉयलेट बाथरूम बेकार है, किचन बेकार है, ठीक है ना। इसके बाद आता है NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपका उत्तरी वायव्य कोना हिंदी में कहते हैं, 337 डिग्री पे आता है। न्यूअरली मैरिड कपल के लिए बढ़िया है, यानी कि ये सेक्स और अट्रैक्शन का केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपना बेडरूम बना सकते हैं, साथ में हम यहाँ पे है ना अपने हैप्पी मोमेंट यानी कि शादी के समय की फोटो लगा सकते हैं। हम कहीं पे हनीमून मनाने गए हैं, मान लीजिए कहीं की पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में, वहां पे हमने जो है बहुत अच्छी अच्छी फोटो पिक्चर की है, हंसी मजाक करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, वो पिक्चरें लगा सकते हो, बढ़िया लगा। अब जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, बच्चे घरों में जो है वो शादियों के लिए इच्छा नहीं जता रहे हैं, इस जगह पे टॉयलेट बाथरूम या किचन होगा उस कारण, तो वहां पे अपन क्या कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं किसकी, कामदेव की। उससे क्या होता है कि जो घर में लड़का या लड़की शादी की इच्छा नहीं जता रहा है ना, अचानक उसके अंदर शादी के प्रेम भाव जाग जाए, उस लड़की को यहाँ पे सुलाओ, कामदेव की फोटो लगाओ, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, शादियों के योग बन जाएंगे। और ये वायव्य कोणा है इसलिए उसका वहां से वीजा भी लग जाएगा। वीजा बोले तो मतलब हम ये कह सकते हैं उसकी शादी वादी हो जाए, सगाई हो गई, वो चली जाए, वो भी हो सकता है। और क्योंकि भाई शादी तो होना जरूरी है जीवन में, आगे भोजन चक्र को चलाना है तो ये हमारी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, तो ये हमें रिजल्ट देती है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, सारी की सारी 16 दिशाओं के बारे में जानकारी ली, बेसिक्स की जानकारी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना इसको समझने के लिए हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। हमारे पास सॉफ्टवेयर वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैप को ग्रिड नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये मैंने सॉफ्टवेयर बन रखा है, इसमें क्या होता है हम कोई भी नक्शा डालते हैं उसको आसानी से, जैसे मान लीजिए 98 डिग्री घुमा हुआ है, अगर मान लीजिए किसी का घर घुमा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए ये घर मैंने घुमा दिया थोड़ा सा, अभी देखिएगा 97 कर दिया, ठीक है ना। अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा और घुमा देते हैं, है ना, तो आपके पास नक्शा होना बहुत जरूरी है। नक्शा कैसे बनाते हैं, जो जैसे हमने घुमा दिया, अब ये किचन कहाँ गया, SSW में आ गया, तो ये किचन खराब हो गया, तो आपका घर घुमा हुआ है, आपके पास नक्शा होना चाहिए। इसमें 16 दिशाएं आती है, इसमें आपको क्या है, मर्म बिंदु। आजकल आप एक चीज देखते हो ना कि यार घर के अंदर जो है ना वो मतलब यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स पे दिक्कत आ रही है जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, कारण क्या है, कि मर्म बिंदु, ठीक है ना, जैसे ये मर्म, अति मर्म होते हैं। अगर हम मर्म बिंदु पे कहीं ना कहीं सो रहे हैं या मर्म बिंदु दब रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये मर्म बिंदु है ना,
सीडीओ के नीचे आ गया, नॉर्थ दिशा में आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब तक को कहाँ पे दिक्कत आएगी, जब तक को घुटने पे और कोहनियों पे दिक्कत आएगी, नसें बंद हो जानी शुरू हो जाएगी। अब डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर को पता नहीं चलेगा यहाँ पे ये दब गया। ये तो कप बोर्ड है, इसका दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। ये सोफे के नीचे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बेड के नीचे आ जाता ना, तो बेड पे सोते हैं ना तो दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है। तो ये मर्म बिंदु बहुत तो इसके लिए क्या अपने पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर, क्योंकि वास्तु का अगर अपन कोई काम करते हैं ना, अगर आपको मैंने जो बताया ना, अभी मैंने जो सिखाया है ना, अभी मैंने जो आपको बताया ना, उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। आप मोबाइल से भी देख सकते हो, ऐसे कंपास से भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप भविष्य में कोई और अच्छा कुछ करना चाहते हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। अगर मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर टेक्निकली आपको नहीं समझ में आता है, तो पावर पॉइंट का एक ग्रिडिंग फाइल हम आपको भी देते हैं। उससे भी आप आराम से अपने घर के नक्शे को जो है वो सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा मैप अगर आपको बनाना होता है तो उसके लिए भी अपने पास सॉफ्टवेयर होता है। उस पर अपन जो है, देखो ये क्या है ना, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या होता है ना, मान लीजिए नक्शा नहीं है तो आपको नक्शा बनाना है, नक्शा आपको बनाना है, तो आप नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे ये दीवार इतनी बड़ी हो गई, ये दीवार यहाँ से इतनी बड़ी हो गई, ये नक्शा आप बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि और उस नक्शे को आप ग्रिड कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, काम करो तो पूरा करो, अधूरा कभी मत करो। आप टेम्पररी अपने घर में ये आइडिया लगा लिया कि यार ये दिशा खराब है, इतना आपने बहुत बढ़िया कर लिया है, इस पे आप रेमेडीज कर सकते हो, कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, इसके अलावा मैं थोड़ा सा ना समय दूं, आधे घंटा भी दूं, और देखे मैं एक नक्शा बना लेता हूँ या किसी से ड्राफ्टमैन से बनवा लेता हूँ। मान लीजिए ड्राफ्टमैन महंगा पड़ता है, हम नए नए व्यक्ति हैं, तो हम खुद भी बनाना चाहें तो हम जो है वो इंटरनेट से, जैसे ये स्वीट होम सॉफ्टवेयर है, फ्री है, डाउनलोड कर लिया, नक्शा बनाया, उसको ग्रिड कर लिया। ग्रिड करने से, ग्रिड करने के लिए शक्ति चक्र आता है, उससे ग्रिड कर ले, उससे आपको आसानी से चीजों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे के पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होने चाहिए। उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम आसानी से चीजों को निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन आजकल क्या होता है, घरों में मॉडर्न वास्तु आ गया ना, कि घरों में हमारे पास मौका नहीं होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि दरवाजे हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिशा में दो ही दरवाजा अच्छा होता है ना। N3 N4, इधर E4 E5, इधर आपका S3 S4, इधर आपका जो है W4 और W3। W5 वरुण भी अच्छा है, इधर भी कई अच्छे हैं। लेकिन मान लीजिए यही ऑप्शन है, तो इन जो दरवाजे हैं उनकी पाठ पूजा करना, उनके मंत्रों का उच्चार करना। मान लीजिए सिक्की आ गया, सिक्की आ गया, सिक्की तो बढ़िया ही। मान लीजिए आकाश या अनिल आ गया, तो इसके मंत्र और उन मंत्रों का रोज नित्य क्रम में अगर हम जाप करते हैं ना, तो उस दरवाजे के गुण काफी हद तक कम हो जाते हैं। ये भी एक रेमेडीज है। तो इसलिए हमें ये क्या है, लाइन टू लाइन आगे बढ़ना पड़ता है, लाइन टू लाइन आगे बढ़ना पड़ता है, तो हम इनको एक प्रोसीजर से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज आपको मैंने क्या बताया है, आज आपको इस फ्री क्लास के अंदर बहुत कुछ मिला है। क्या मिला, सारी 16 दिशाओं को समझना, ये आपको पीडीएफ भी मिलेगा, अपने मोबाइल के द्वारा एक छोटा सा एक टेम्पररी ग्रीडिंग करना। आपने कभी भी ऑनलाइन क्लासों में ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको आज इतना कुछ आ गया है, एक टेम्पररी ग्रीडिंग आ गई कि हाँ यार अपने घर को मैं ऐसे एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके बाद नक्शा बनाने के लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिया है, ठीक है। उससे नक्शा बना के आप थोड़ा सा टाइम लगा के अपने घर पे, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। और अगर हमारे पास फ्लैट है तो अब हम ये तो हो नहीं सकता कि उसको बेच के दूसरा लेवे, और कितना लेवे, कैसा लेवे। तो उन सब चीजों के लिए हमें जरूरत होती है थोड़ा सा नॉलेज की, तो ये नॉलेज आप सीख सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बारे में निहाल जी आपको बताएंगे। निहाल जी, निहाल हाँ जी, ठीक है सर। है ना। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये डेमो सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक क्लास में वास्तु को कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, पर हाँ, क्या क्या कवर हो पाने वाला है, किस तरह से हम लोग आपको सिखाने वाले हैं, आप क्या सीखेंगे, इसका क्या महत्व है, ये बताना हमारा फर्ज है। तो जितना हो सका हम लोग कवरेज करने का कोशिश किए हैं इस छोटे से समय में, और आप लोगों को एक ट्रेलर दिखाने का कोशिश किए क्या कितना अमेजिंग जर्नी आप लोग का शुरू होने वाला है इस वास्तु वर्कशॉप में। इससे पहले सर आपको कोर्स कंटेंट दिखाए वास्तु का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। अभी देखिए आपके जूम चैट बॉक्स में कुछ आएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा। लेट मी शेयर द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ग्रुप। तो लेट मी शेयर द लिंक।
इस ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आएगा और आपको सारा वर्कशॉप से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है इसी ग्रुप में मिलेगा। तो आ गए आपके जूम चैट बॉक्स में इस ग्रुप का लिंक। तो अभी आप देख सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके जूम चैट बॉक्स में आया है। हो सकता है कि आप इस ग्रुप में पहले से हो या किसी और मॉडर्न वास्तु के ग्रुप में पहले से हो। अगर आप किसी भी ग्रुप में पहले से है तो दोबारा ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है आप जूम लिंक से डायरेक्टली जुड़े हो, या हमारे फेसबुक पेज से या इंस्टाग्राम पेज से या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपको आज के जूम क्लास का लिंक मिला हो और आपने इस सेशन को डायरेक्टली ज्वाइन किया हो। तो अगर ऐसा है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपके पास इसी ग्रुप में आएगा। अभी कहीं मत जाइए, अभी आपको बहुत कुछ हम लोग बताने जा रहे हैं। कोर्स कंटेंट दिखाएंगे, एक बहुत ही अमेजिंग लकी ड्रॉ होगा जिसमें 2500 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में जाएगा, और उससे भी ज्यादा बड़ा आपको अभी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल रेमेडी, करियर ग्रोथ और आपके लाइफ में सक्सेस को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वास्तु के ऊपर आप क्या कर सकते हैं ये बताया जाएगा, जो आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने वास्तु पर्पज से, अपने होम के लिए, खुद के लिए। तो प्लीज बने रहिए और सारा बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाला है उसको जरूर अवेल कीजिएगा। इससे पहले कोर्स के बारे में और ज्यादा बात करें, सर एक बार आप कोर्स कंटेंट जो है एक बार शॉर्ट में पार्टिसिपेंट्स को दिखला दीजिए कि कितना अमेजिंग वर्कशॉप और फुल फ्लेजेड मास्टर प्रोफेशनल वर्कशॉप जो आने वाला है, जो कल से रात्रि 9 बजे से शुरू होगा, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा और किस प्रकार से कोर्स कंटेंट का फ्लो है। एक सेकंड मेरे को ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप बोलेंगे तो आपको फिर से भेज देंगे व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लास्ट क्लास कब की थी अपन ने? हो गया सर, 8-10 दिन हो गया। आपको भेज दे क्या व्हाट्सएप पे फिर से? एक सेकंड मैं देखता हूँ शायद। तो तब तक आप जो जूम चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इस ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि ये ग्रुप में आपके पास कोर्स से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आएगा। आज का रिकॉर्डिंग भी आएगा, कुछ बोनस भी है जो हम लोग ग्रुप ज्वाइन करने पे फ्री में देते हैं, वो भी आपको मिलेगा 18 अप्रैल, करेक्ट? 18 अप्रैल को, करेक्ट? हाँ यही है सर। है ना? हाँ, ये 18 सेशन का आपने बनाया था। बिल्कुल। इसमें इसमें अपन क्या करेंगे, डे बाई से स्टार्ट करेंगे। तो डे 1 और डे 2 में वास्तुशास्त्र की बेसिक चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें अपने पांचों एलिमेंट, अपनी भूमि को कैसे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, और वास्तु पुरुष की स्थापना कैसे करते हैं, वो सब चीजों के बारे में देखेंगे। तीसरे दिन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री मिलेगा हमारी तरफ से। इसमें आपको जो है वो सारा का सारा एनालिसिस करने का जो तरीका है वो सब अपन सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर देंगे। उसके बाद इसमें डिटेल स्टडी करेंगे आपके वास्तु जो देवता है, जिसमें साइज है, आपके घर के सामने से रोड निकल रही है, मैनुअल ग्रीडिंग है आपकी, और दूसरा की गूगल अर्थ प्रो के द्वारा हम घर की डिग्री कैसे निकाल सकते हैं वो सब। इसके बाद हमारे घर का जो भी शेप होता है, जैसे स्क्वायर प्लॉट है, रेक्टेंगल है, गौमुखी है यानी कि काउ फेसिस, लोइन यानी शेरमुखी है, सर्किलर है। तो इस तरह के जितने भी प्लॉट होते हैं ना, टी आकार के, एल टाइप के, उन सब के ऊपर अपन जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। एडवांस वास्तु में हम क्या करेंगे, 32 दरवाजों के ऊपर हम जो है वो पूरा का पूरा इनका इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद कट और एक्सट्रैक्शन को देखेंगे। 45 देवतास भी है ये इसके अंदर। अपन मेरे पास है ये शायद वो है, इसके अंदर हमने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन 45 देवताओं की जानकारी इसमें नहीं, मेंशन है, इसमें भी मेंशन है, कोर्स कंटेंट में भी दिया हुआ है। उस कंटेंट में होगा ना। हाँ, तो हम्म। 45 देवताओं के बारे में जानकारी है। फिर हमारे जो रेमेडीज है, स्टडी रूम, टेम्पल, घर के अंदर लिविंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, हर उस चीज के बारे में ब्रीफली जानकारी देंगे, ठीक है। फिर 45 देवता है, उनके बारे में जानकारी है। जो 45 देवता के डायरेक्शन क्या है, देवताओं के एट्रीब्यूट क्या है, देवताओं के हवन भोग क्या है, किस तरह का हवन करें, देवताओं के लिए कौन सी स्ट्रिप लगानी है, देवता कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको देवता बनाने बता दूंगा, कैसे आप देवता को इंस्टॉल करना है, कब करना है, ठीक है ना। देवता कैसे बनते हैं, अपने पास वो सारी चिपे हैं, उनसे देवता बनते हैं। स्प्रिंग्स है, स्टड है, वो सब चीजें आपको बताएंगे, इससे आप देवता बना सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारे को है। दूसरा कि हम कॉमर्शियल के अंदर
जो है वो कार्य करेंगे, जिसमें हम कॉमर्शियल वास्तु में वास्तु के ऑफिस, शॉप, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इन सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। कॉमर्शियल वास्तु का थोड़ा सा बेसिक्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, तो ये इसका थोड़ा सा एक बेसिक है, लेकिन इतना है कि आपको कहीं पे भी आप जाके आराम से कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। उसके बाद 15 और 16 2 दिनों का अपना जो है वो यहाँ पे अपन स्टडी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर प्लॉट, बाउंड्री वॉल, कंपाउंड वॉल, बीम, बेसमेंट, खिड़कियां, हैवी मशीनरी, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स कहाँ रखे, जनरेटर, वो सब चर्चा करेंगे। और 17 से 18 दिनों में हम और इसके अंदर आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट और इसके अंदर एल रोड उनके द्वारा लाइव विजिट, यानी कि जो हमारा दिल्ली के अंदर रहेगा सेशन, उसके अंदर अपन जो है वो लाइव विजिट करेंगे, और लाइव विजिट करके जो है उसको आपको लाइव दिखाएंगे कि ऑरा इसके अंदर कैसे कार्य करता है। यानी कि आपका जो ऑरा इसके अंदर है उसके द्वारा अपन एनर्जी चेक करेंगे, कमरों की, घर की, दरवाजों की, बेडरूम की, टॉयलेट की, और वहां पे रहने वाले लोगों की, कि वो कमरा उस व्यक्ति को सूट करता है कि नहीं करता है। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कमरा जो है वो साउथ वेस्ट में है, लेकिन क्या आपको साउथ वेस्ट में वो कमरा सूट करता है, यानी कि उस कमरे के साथ आपको और स्कैनर से चेक करना, जो बताएंगे, क्योंकि हमने ऐसा प्रैक्टिकल पहले भी किया है, करवाया हमने कुछ बैचेस में, तो इसलिए आपको बता देंगे। तो ये हमारा एक फुल फ्लैश प्रैक्टिकल कोर्स है, और ये जो प्रैक्टिकल क्लास होगी ना, ये दिल्ली में होगी। आप आराम से यहाँ पे आके, दिल्ली में आके इन क्लासों को लेके ये देख सकते हैं कि हाँ, हमने जो पढ़ा है ना वो एक्चुअलिटी में काम करता है नहीं करता है, कैसे नक्शा बनाना है। ये पूरा क्लास चलती है, पूरे दिन चलती है, बहुत बढ़िया चलती है। तो ये आप प्रैक्टिकल क्लास ले सकते हो, ये इतनी जबरदस्त क्लास होती है, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं है, तो हम बार बार किया है, इसलिए आप इसको आराम से ले सकते हो, ठीक है। इसकी ज्यादा जानकारी निहाल जी आपको देंगे। निहाल जी बता दीजिए। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच नरेंद्र सर, इतना अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले फिर से आई एम रिपीटिंग कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जूम चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वास्तु से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, बोनस, रिकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट्री, बेनिफिट सब आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देख सकते हैं कोर्स कंटेंट कितना डीप और कितना फुल फ्लेजेड वे में रखा गया है। अभी सेशन छोड़ के कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी 2500 रुपए का लक्की ड्रॉ होने वाला है जो सेशन के अंत में होगा। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा जो लक्की ड्रॉ विनर होगा, प्लस वेरी वेरी पावरफुल रेमेडी उपाय आपको बताया जाएगा करियर ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। तो मैं बोल रहा था क्या, ये फुल फ्लेजेड जो वर्कशॉप है वो 18 दिनों का है, और मतलब ऑलमोस्ट आप पकड़ लीजिए 2 घंटा का हर सेशन होता है, तो 36 घंटा का ये फुल फ्लेजेड वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, जिसमें फ्लैट, कॉमर्शियल वास्तु, ऑरा स्कैनर, 45 देवताज, लाइव प्रैक्टिकल विजिट, फिजिकल प्रैक्टिकल विजिट जो दिल्ली में होगा वो भी इंक्लूडेड है, प्लस बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं, वो है फ्री पर्सनल कंसल्टेशन। जी हाँ, बिल्कुल फ्री पर्सनल कंसल्टेशन। अगर आज रात 12 बजे से पहले आप इस वास्तु वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1-to-1 फ्री पर्सनल कंसल्टेशन मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो अगला कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है अक्षय तृतीया के ऊपर एक लाइव जूम सेशन, और उसमें हम लोग बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताएंगे, क्योंकि हम सभी जानते अक्षय तृतीया का जो समय है वो धन धान्य समृद्धि का समय होता है और ये बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। तो अक्षय तृतीया के ऊपर एक लाइव जूम सेशन आपको मिलेगा जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें हम लोग बहुत पावरफुल रेमेडी बताएंगे जो आप अक्षय तृतीया में कर सकते हैं, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति को लाता है। साथ ही साथ मेडिकल न्यूमरोलॉजी का 3 दिन का लाइव जूम सेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें हम लोग न्यूमरोलॉजी और हेल्थ और वेलबींग को कंबाइन करेंगे, ताकि आप लोग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमरोलॉजी को समझ सके। साथ ही साथ बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था क्या उनको काल चक्र दशा सीखना है। हम विमशोत्रित दशा सीखते हैं या और कोई दशा सिस्टम सीखते हैं, पर काल चक्र नहीं सीख पाते हैं, तो उनके स्पेशल रिक्वेस्ट पे काल चक्र दशा एनालिसिस का 2 दिन का लाइव जूम सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री। लाइव जूम सेशन अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ये वास्तु वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। यहीं पे ऑफर समाप्त नहीं होता है, और भी प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है, जिसमें नंबर 1 है
हीलिंग नंबर्स और स्विच वर्ड्स का प्री रिकॉर्डेड फुल फ्लेजेड सेशन। हम सभी जानते हैं हीलिंग नंबर्स, हीलिंग कोड्स जो होता है, जो स्विच वर्ड्स होता है, वो अपने आप में कितना पावरफुल होता है और हमारे लाइफ को कितना जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करता है। इसका फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस वास्तु वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। दूसरा प्री रिकॉर्डेड बेनिफिट, लामा फेरा हीलिंग वर्कशॉप। बहुत ही पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी है लामा फेरा, और काफी लोग काफी रुपए देकर इस मॉडलिटी को सीखते हैं। पर यहाँ पे आपको फुल फ्लेजेड 12 सिंबल्स के साथ विद डिस्टेंस अट्यूनमेंट लामा फेरा का फुल फ्लेजेड प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिलेगा, बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले इस वास्तु वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। तीसरा प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट, लो शू ग्रिड, जिसको हम लोग चाइनीज न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, उसका फुल फ्लेजेड आपको वर्कशॉप मिलेगा प्री रिकॉर्डेड इस वास्तु वर्कशॉप के साथ, बिल्कुल फ्री। चौथा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है रून्स रीडिंग। ये एक तरीका है, एक डिविनेशन टूल है, जिसके माध्यम से, जैसे टैरो कार्ड होता है वैसे ही रून्स होता है, जिसके माध्यम से आप बहुत ही इफेक्टिवली प्रेडिक्शन कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को बहुत ही इफेक्टिवली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। पांचवा जो प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप है, जिसका कुछ दिन पहले ही लाइव सेशन हुआ था, वो है ऑनलाइन मार्केटिंग और करियर बिल्डिंग का जूम वर्कशॉप। इसका दो प्री रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको ये बताएगा कि आप जब इतना कुछ सीख गए हैं तो आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, सोशल मीडिया पेजेस को और ऑनलाइन प्रोफाइल्स को, मीडिया पेजेस को यूज करके किस प्रकार अपने करियर को बूस्ट दे सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ इंडिविजुअल एज वेल। आखिरी जो आपको प्री रिकॉर्डेड जूम सेशन मिलने वाला है, वो है अपने सिग्नेचर को किस प्रकार से आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये भी 3 दिन का प्री रिकॉर्डेड फ्री कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट है जो आपको मिलेगा। अब इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट आपको बता दिया गया है, ये बता दे कि आपको ये कितने में मिलने वाला है। ये वर्कशॉप आपको फुल फ्लेजेड मास्टर एडवांस्ड वास्तु प्रोफेशनल वर्कशॉप आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में, ओनली ₹2200। और 20,000 से बेसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो मैंने आपको अभी बताया, फ्री पर्सनल कंसल्टेशन, लोग पर्सनल कंसल्टेशन 11,000 15,000 दे करके करवाते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा इस वर्कशॉप के साथ। लाइव सेशन अक्षय तृतीया का, जो बहुत ही पावन मुहूर्त होता है, उस पर आपको रेमेडी और अक्षय तृतीया के बारे में सिखाया जाएगा। लाइव सेशन आपको मिलेगा काल चक्र दशा एनालिसिस के ऊपर, लाइव सेशन आपको मिलेगा मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, प्री रिकॉर्डेड में आपको हीलिंग नंबर और स्विच वर्ड्स का वर्कशॉप मिलेगा, लामा फेरा हीलिंग का वर्कशॉप मिलेगा, लोशो ग्रिड का वर्कशॉप मिलेगा, रून्स रीडिंग का वर्कशॉप मिलेगा, और आप अपने करियर को कैसे ऑनलाइन के माध्यम से ऑकल्ट में बिल्ड कर सकते हैं उसका 2 दिन का प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिलेगा, और सिग्नेचर रेक्टिफिकेशन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप किस प्रकार कर सकते हैं इसका 3 दिन का प्री रिकॉर्डेड जूम वर्कशॉप मिलेगा। ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट जो हमारा वैल्यूएशन है वो 20,000 है, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आज रात 12 बजे से पहले आप इस वास्तु वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। एंड लेट मी से यू वन थिंग, आप बहुत अमेज्ड होंगे, सरप्राइज्ड होंगे और सोच रहे होंगे क्या लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख में वास्तु सिखाते हैं, ना रिकॉर्डिंग मिलता है, ना नोट्स मिलता है, ना लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट मिलता है, फ्री में सॉफ्टवेयर भी नहीं मिलता है, पर यहाँ पर ये प्राइस इतना कम क्यों है? तो ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस फील्ड में, जैसे कि स्टार्टिंग में भी बोला गया था, इस फील्ड में हम लोग 5 साल से अधिक समय से हैं, और ऐसा नहीं है पहली बार कोई अचानक से ही हम लोग बहुत लो प्राइस में कोई वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि साल में अगर हमारा 50 वर्कशॉप लॉन्च होता है तो हर वर्कशॉप लोवेस्ट प्राइस्ड होता है, सिर्फ 2200 रुपए का ये वर्कशॉप है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला है। फुल फ्लेजेड मास्टर एडवांस्ड प्रोफेशनल वर्कशॉप फ्रॉम बिगिनिंग टिल एडवांस्ड आप सिर्फ और सिर्फ 2200 रुपए में सीखेंगे, और उसी के साथ साथ पर्सनल कंसल्टेशन और कितना सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा अगर आप 12 बजे से पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हैं। लेट मी बी वन क्लियर वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग हैं, हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया है, तो आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो अभी बताया गया है वो मिल चुका है।
जिन्होंने इनरोल कर लिया है उनको सारा बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। पर जिन्होंने नहीं किया है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, अभी काफी समय बचा हुआ है। 12 बजे से पहले अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट अपने रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए और अपना सीट बुक कर लीजिए, और इस अमेजिंग वास्तु वर्कशॉप के साथ सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट भी लेकर के जाइए। एक चीज और जो मैं बताना भूल गया था, जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, लोग अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो लोग सॉफ्टवेयर का ही 8,000, 10,000, 12,000 रुपया आपसे ले लेते हैं और उसका ट्रेनिंग भी नहीं मिलता है। पर यहाँ पे आपको हमारे द्वारा कस्टमाइज्ड जियो जेब्रा सॉफ्टवेयर मिलेगा और एक पावर पॉइंट ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी हम देंगे जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और पूरा फुल फ्लेजेड एक डेडिकेटेड जूम सेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके उसका यूज तक सब कुछ बताया जाएगा। सारा टूल्स, कौन सा कंपास लेना है, कंपास को कैसे यूज करना है, किस प्रकार से डायरेक्शंस फाइंड करना है, ऑरा स्कैनिंग कैसे करना है, अपने घर में जा करके कैसे हर कोने को समझना है, कैसे हर जगह का अलग अलग चीज का रेमेडी अलग अलग तरीके से करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बी रेस्ट एश्योर्ड, सिर्फ और सिर्फ आपको सीखना है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपके पास लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट रहेगा। क्वेरी का मोड बता देते हैं। जूम सेशन में जैसे कि अभी हम थोड़े समय के बाद क्वेरी करेंगे, वैसे ही क्लास में भी क्वेरी होगा। और जो लोग जूम सेशन में नहीं आ पाएंगे उनके लिए सेपरेट डेडिकेटेड व्हाट्सएप Q&A ग्रुप होगा जो 24/7 खुला हुआ होगा, जहां पे पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एक चीज और, दिल्ली में तो 2 दिन लाइव प्रैक्टिकल विजिट होगा ही, जिसमें आप आ सकते हैं। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का हम लोग फ्लैट पिकअप करते हैं या कॉमर्शियल स्पेस पिकअप करते हैं जहां पे अच्छा जगह हो और पार्टिसिपेंट्स आए तो उनको भी समझने में दिक्कत नहीं हो, और जो पार्टिसिपेंट उनको होस्ट कर रहा है उनको भी दिक्कत नहीं हो। तो इसका बहुत ही एडवांस में आपको मेन ग्रुप में बता दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास में बहुत सारा मैप लिया जाएगा, प्रैक्टिकल केस स्टडी किया जाएगा, आप लोगों का मैप लिया जाएगा, आप लोगों के ग्रेडेड मैप के ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो हर तरह से हर कुछ आप सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और इस वर्कशॉप में रजिस्टर कर लेना है। वर्कशॉप का ड्यूरेशन है 18 लाइव जूम सेशन, मतलब 36 घंटा मिनिमम। प्लस इसका टाइमिंग है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे 9 PM, 9 बजे, क्योंकि रात को सब फ्री हो जाते हैं और 9 बजे से 11 बजे तक सभी कोई क्लास कर पाएंगे। कब से स्टार्ट हो रहा है? कल रात 9 बजे से। जी हाँ, कल रात 9 बजे से। तो अभी रजिस्टर कीजिए, देरी मत कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात्रि 9 बजे से कल कल से शुरू हो रहा है। और हर क्लास का आपको पीडीएफ, सेपरेट पीडीएफ नोट्स मिलेगा इंग्लिश में और हिंदी में। हर क्लास का आपको लाइफ लॉन्ग रिकॉर्डिंग मिलेगा हर सेकंड का, जिसको आप जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। और लाइफ लॉन्ग क्वेरी सपोर्ट, बहुत सारा बुक्स रिकमेंड करेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेगा, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, हर क्लास में सपोर्ट, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं निकलने दीजिए और अभी इस वर्कशॉप में जुड़ जाइए और अपने लाइफ में इस वास्तु को इम्प्लीमेंट कीजिए। एक एक चीज लास्ट में और बोलेंगे, सर ने भी इस क्लास में बहुत अच्छा बात बोला है। क्या सर्टिफिकेट भी मिलेगा? बिल्कुल, ISO सर्टिफाइड है हमारा इंस्टीट्यूट। तो आपको ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन मिलेगा जो आपके लर्निंग में और चार चांद लगा देगा। एक चीज और, सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि हम लोग इंटीरियर डिजाइनिंग तो करवाते हैं, वो करवाना बहुत अच्छा बात है। घर को हर कोई सुंदर बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। पर जब हम वास्तु के साइंस को मिला करके इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं, ये वैदिक नॉलेज जो पीछे छूटता जा रहा है, इसको जब हम समझ के और इसके अनुसार जब अपने घर को हम सजाते हैं, संवारते हैं और उसको बनाते हैं, तो वास्तु पुरुष का पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलता है और हमारा सारा जोन बैलेंस्ड होता है। तो लोगों का जो मेंटल पीस है, घर में रहने वाले जो व्यक्ति है, उनका प्रॉस्पेरिटी, उनका ग्रोथ, उनके आसपास में उनको मान सम्मान, समृद्धि, सुख, जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज में सफलता प्राप्त होता है। और ये आज 1 वर्ष या 2 वर्ष का कोई नॉलेज नहीं है, ये हजारों लाखों वर्ष का बहुत पुराना वेदों के जमाने से नॉलेज यूज हो रहा है। और हम इसे भूलते जा रहे हैं। पर अगर हम इसको समझकर अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे जीवन को बदल के रख देगा और हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। तो अभी
हम लोग एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे जिसमें हम लोग आपके सवाल को लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त लक्की ड्रॉ करेंगे, और लक्की ड्रॉ से पहले एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी भी बताएंगे आपको, जो करियर ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर होगा, वास्तु से रिलेटेड। तो अभी कहीं मत जाइए, इस वर्कशॉप का आनंद लेते रहिए, जीतते रहिए, सीखते रहिए, साथ साथ पेमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर आज रात 12 बजे से पहले आप इस वर्कशॉप में जुड़ेंगे तो आपको सारा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री, जो 20,000 से बेसी का है, जो हमारा वैल्यूएशन है, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का वैल्यूएशन है। लेकिन अगर इसका मार्केट वैल्यूएशन करते हैं आप, तो 1 लाख रुपीज प्लस है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग जी एक छोटा सा Q&A सेशन करेंगे। जी जी जी। तो अब हम लोग Q&A शुरू कर देते हैं। राघव राय जी अपना सवाल पूछिए। जी जिनको भी सर। सवाल पूछना है वो जूम पे हैंड रेज कर सकते हैं। Zoom बिल्कुल, पे इससे एक हैंड पहले रेज का Q&A में ऑप्शन लोग होता है। सवाल पूछे, एक चीज और बोलना है क्या, देखिए अभी आप लोगों को जो वास्तु का नॉलेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, ट्रेलर की तरह है। तो अभी बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, सही से समझना और समझ के उसका उपाय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो रेमेडी आपको बैकफायर कर सकता है। तो वर्कशॉप में जुड़कर प्रॉपरली अपने मैप को बनाकर, अच्छे से समझकर, डायरेक्शंस को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके, उनका डिग्री लेकर ही आपको अच्छे से रेमेडी करना है, ताकि आप जो भी करे बिल्कुल सही करे और आपको उसका 100% लाभ प्राप्त हो। तो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से चीजों को समझ के अपने क्वेश्चन को रखिएगा, और पर्सनल क्वेश्चंस यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा। हम लोग क्लासेस में सीखेंगे बहुत कुछ, उसके अनुसार हम लोग धीरे धीरे सब कोई साथ में आगे बढ़ेंगे। जी राघव राय जी अपना सर, सवाल पूछिए। सर ये जो सॉफ्टवेयर है सर, ये क्या लाइफ लॉन्ग है या लिमिटेड लाइफ पीरियड के लॉन्ग लिए लाइफ है? लॉन्ग लाइफ लॉन्ग मिलेगा लाइफ। अच्छा, ये सेकंड थिंग है सर, ये लाइफ आपने, लॉन्ग फाइल है इसकी। हाँ जी, ये लाइफ लॉन्ग यही इसकी एक फाइल है। ठीक है ठीक है। और ये एक बात और, आपने एक वास्तु पुरुष दिखाया था जिसमें कुछ लाइनें खींची हुई थी। अगर आप सेकंड स्लाइड या उसके आसपास जाएं तो मेरे ख्याल में देवता वाला, हम्म जो चक्र था 45, हम्म 45 देवता, हाँ हाँ तो उसमें कुछ लाइनें खींची हुई थी अंदर से बाहर की तरफ, और ये हम्म, उनका क्या मतलब है बताएंगे, अगर वो स्लाइड दिखा सकें तो। हाँ। वो क्या है ना कि हमारी जो 16 दिशाएं होती है ना, जी। उन 16 दिशाओं में क्या है ना, अपने पास जो सॉफ्टवेयर है ना इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, अपने पास जो 16 दिशाएं होती है ना, देखो यहाँ पे ये सारे देवता आ रहे हैं, नाम दिख रहा है आपको। सर आपकी स्क्रीन नहीं ये, दिख रही। ये जो लाइन है ना, ओ सॉरी, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहा स्क्रीन हूँ। शेयर करना पड़ेगा सर, स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है। बोलो बोलो। देखो ये आ गए ना, ये हाँ लाइन। जी। तो ये क्या है ना, ये बीच के जो देवता है ना उनके नाम है। मिडिल के देवता ना विवस्वान, अच्छा ये अच्छा सब, ये अच्छा सवित्र सावित्री, इंद्र ओके इंद्र ओके। रुद्र रुद्रुंजय आप अपत्य, ये इनके हाँ सर, देवता की लाइनें वो है, इनकी दिशाएं बताती है। ठीक है ना। ठीक ठीक। और सर ये ज्वाइनिंग के लिए लिंक कहाँ पे मिलेगी? वो न्याय से व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है सर। अगर ओके। आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर लीजिए, हम नंबर टाइप कर देते हैं जूम चैट बॉक्स में। एक सेकंड, 7044734205। कॉल मत कीजिएगा अभी, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको हम ग्रुप का लिंक भेज देंगे। ठीक ठीक। ग्रुप नंबर का आ लिंक गया आपके जूम चैट चैट बॉक्स बॉक्स में। में भी है। थैंक यू। अमित गुप्ता अपना सवाल पूछिए। Hi, Sahil. Hi, Nihal. And very good evening, sir. Narinder, sir. जी जी गुड इवनिंग। Hello. हाँ Am हाँ हाँ I गुड audible, इवनिंग सर, sir? गुड इवनिंग। हाँ यस सर, नमस्ते। यस Yeah. यू आर ऑडिबल। Yeah, sir. Thank you so much, sir, for providing such a wonderful knowledge amongst us. Sir, actually, I'm very new to Vastu. I'm going to join that course. It's very feasible, I think. ओके Sir, ओके। मेरे को क्वेश्चन पूछना है, sir. Like, if रेमेडी की तरफ, तो रेमेडी के लिए सर, अब सर नरेंद्र सर अगर आप रेडी है तो आज का जो बहुत ही पावरफुल रेमेडी आप बताने वाले हैं करियर ग्रोथ और सक्सेस के ऊपर, वो आप पार्टिसिपेंट्स को बता दीजिए। देखिए, वास्तु के अंदर तो बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन मान लीजिए आपको घर का आइडिया नहीं होगा, तो आप कहीं मतलब जैसे क्या कर सकते हैं कि कोई गलत ना कर दे, क्योंकि कई बार क्या है, कुछ रेमेडीज बताते हैं तो लोग क्या है कि उनको सही ग्रेडिंग नहीं होती है, 23 डिग्री घुमा हुआ है, कोई 20 डिग्री घुमा है, तो गलत दिशा में फोटो भगवान की तस्वीर लगा देते हैं। तो मैं ऐसे कभी भी जो जगह होती है वहां पे मैं मंत्रों की रेमेडीज बताता हूँ। ठीक है ना।
तो मंत्र की रेमेडीज बताता हूँ। थोड़ा हार्ड मंत्र है, क्योंकि देखो मेरे पास जो काम है ना वो मंत्रों का या जो भी है वो थोड़ा सा क्या है कि अलग लेवल का है, जो रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, कि हम तो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं इसलिए। तो आपको जो है वो एक दुर्गा सप्तशती की किताब आती है बाजार में, 60 रुपए की आती है, ठीक है ना। बाजार में आती है, 60 रुपए की किताब आती है, ठीक है ना, गीता प्रेस गोरखपुर की। वो किताब ले लीजिए, उसके अंदर एक लेख आएगा, ठीक है ना। तो उसमें कई सारे अध्याय हैं, ठीक है। तो अध्याय पढ़ना तो बहुत हार्ड है। एक लेख है उसके अंदर, है ना, मूर्ति रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, ठीक है ना। ये लेख जो है वो काम करता है आपके घर के साउथ की दिशा में, यानी करना साउथ की दिशा में बैठ के नहीं है, करना तो आपको जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन ये आपके घर के अंदर विवस्वान देवता को जो है वो एक्टिवेट करता है। अब आपको पता नहीं है विवस्वान देवता कहाँ है, क्योंकि विवस्वान देवता जो है ना वो बीच में होते हैं। तो विवस्वान देवता जो है उसको एक्टिवेट करो। विवस्वान देवता ऐसे देवता है जो हमारे घर के अंदर जो है वो आर्थिक स्थितियों को मजबूत करता है। जो चार मेन देवता ना, बुधर, आर्यमा, मित्र, विवस्वान, तो उनमें से एक देवता है विवस्वान, ठीक है। तो उसको एक्टिवेट करती है माता दुर्गा का ये मंत्र। मंत्र नहीं है, ये स्त्रोत है। हार्ड है थोड़ा सा, लेकिन आप लगातार 21 दिन लगातार कर लीजिए। अभी नहीं करना है, करना है आपको अमावस के बाद किसी भी शुक्रवार के दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ा के वो ले लेना है कि मैं माता आज से करूंगा। हार्ड है, उसको करना है। उसी किताब में एक मंत्र और आएगा, आह्वान मंत्र, यानी कि क्षमा याचना, वो जरूर करना है, क्योंकि ये संस्कृत में है, आपसे गलती हो सकती है, इसलिए क्षमा जरूर माना है। न आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, ये मंत्र को भी करना है। उसके बाद आपको मूर्ति रहस्यम, ये जबरदस्त मंत्र है, क्योंकि हमने आपके नवरात्रों में करवाए हैं और मैंने तो खूब किया हुआ है, मुझे पता है, जिससे मैंने जिंदगी में बहुत लाभ लिया भी है, ठीक है ना। तो आपको ये आराम से मिल जाएगा, किसी को कोई व्हाट्सएप पे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी स्टेशनरी की दुकान में, गीता प्रेस गोरखपुर की दुकान, जो आपके जो बुक्स आती है उसमें 60 रुपए की बुक्स आएगी, दुर्गा सप्तशती, ठीक है ना। और उसके अंदर अंतिम पृष्ठों में आएगा ये, ठीक है ना। ये दोनों चीजें करनी है, बस ये कर लीजिए। आपको कब करनी है? अमावस के बाद, जब भी शुक्रवार आता है प्रथम, है ना, शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार, मंदिर जाके संकल्प लेके 21 दिन लगातार कर लीजिए, आपको रिजल्ट आ जाएगा, गजब का रिजल्ट आ जाएगा। ये मूर्ति रहस्य हार्ड है, एकाग्रता से करिए, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद आप। जी सर। तो अब हम लोग Q&A की तरफ बढ़ते हैं। जिनको सवाल कुछ पूछना है तो जूम